चैप्टर 12:11 to 12:20। क्या ये कबीले का एक बड़ा शॉट अचानक क्लाउड प्लेटफॉर्म की ऊंची सीट से उछला। वह अपने सामने के दृश्य को देखकर अवाक रह गया। उसने ऐसे दृश्य को देखने की उम्मीद नहीं की थी। ये वही थे जो व्यक्तिगत रूप से ये जिंक को खेती करने के लिए गुप्त दायरे में लाए थे। जैसा कि बाहरी दुनिया में अफवाहें थीं, ये जिंग उसका नाजायज बेटा था। इसके अलावा वह अपने कई बच्चों में सबसे प्रतिभाशाली था। उनके पास भविष्य में अपना पद संभालने का उच्चतम मौका था, इसलिए उन्होंने उसे साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शायद उनके कई बच्चे असंतुष्ट होंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे उसके सामने स्वर्ग को उल्टने की हिम्मत नहीं करेंगे। चाहे वह नाजायज संतान हो या वैध संतान, उसकी नज़र में वे सभी उसके वंशज थे। जरा भी फर्क नहीं पड़ा। इस बार उसने ये जिंग को हाई प्रोफाइल तरीके से वापसी कराए। उन्होंने मार्शल एसेंस टॉवर का परीक्षण भी पास कर लिया। वह ये कसिंग को एक झटके में प्रसिद्ध करना चाहता था। वह साधना के अपने अगले चरण के लिए उपयुक्त कारण खोजना चाहता था। अगर उसके पास कोई अच्छा कारण नहीं था, तो वह ये जिंग को पालने के लिए केवल अपने संसाधनों का उपयोग कर सकता था। हालांकि अब स्थिति अलग थी कि ये जिंग ने मार्शल रिफाइनमेंट टॉवर के छठे स्तर को पार कर लिया था। वह पूरे ये कबीले का कौतुक बन गया था। उस स्थिति में वह अपने उत्तराधिकारी के पोषण के लिए ये कबीले के संसाधनों का खुले तौर पर उपयोग कर सकता था। किसने सोचा होगा कि यह इच्छाधारी सोच अच्छी होगी। दुर्भाग्य से परमेश्वर की योजनाएं ये फैन की तरह अच्छी नहीं थीं। सबसे पहले ये फैन 7वीं मंजिल से गुजरा था। तब येज़िवेन आसानी से 8वीं मंजिल पार कर गई थी। इन दोनों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इन दो लोगों की चमकदार प्रतिभा ने ये जिंग की चमक को बहुत कम कर दिया था। मूल रूप से वह इसका उपयोग ये कबीले का नाम बनाने के लिए करना चाहता था। अब ऐसा लग रहा था कि वो ये शिवेन और ये फैन के लिए शादी का जोड़ा बना रहा था। सौभाग्य से मूल लक्ष्य हासिल कर लिया गया था। उसके पास ये जिंग की खेती करने के लिए ये कबीले के संसाधनों को जुटाने के पर्याप्त कारण थे। वे बूढ़े भी जो उसे पसंद नहीं करते थे, इस मामले में गलती नहीं निकाल सकते थे। ये क्लान की सामान्य प्रथा भी थी। चाहे वह मुख्य कबीला हो या शाखा कबीला, जब तक कोई जीनियस मार्शल एसेंस टॉवर की 5वीं मंजिल से गुजर सकता है, उनकी पूरी ताकत से खेती की जाएगी। केवल इसी तरह से ये क्लान को प्रतिभाओं की एक स्थिर धारा की गारंटी दी जा सकती है और ये क्लान की दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। कोई भी इस मामले से छेड़छाड़ नहीं कर सकता था, क्योंकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए ये वंश की समृद्धि से जुड़ा था। इसलिए येज़िवेन की धीमी प्रतिक्रिया पहले से ही ये कबीले के लिए सीमा थी। उन पुराने साथियों को जो केवल ये कबीले की परवाह करते थे, येज़िवेन की शत्रुतापूर्ण ताकतों ने येज़िवेन को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा करना उनके लिए बिल्कुल असंभव था। यह बस आसमान के खिलाफ जा रहा था। यह कहने की बात नहीं है कि एक शिवेन भी 8वीं परत को पार कर गई थी। इस पीढ़ी की युवा पीढ़ी में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था जो 8वीं परत को तोड़ सके। उल्लेख नहीं करने के लिए उन्होंने ऐसा उत्कृष्ट परिणामों के साथ किया था। इसलिए हर किसी के लिए उसके अस्तित्व को नज़रअंदाज करना असंभव था। सौभाग्य से उसने अंत में अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। ये जिंग को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त संसाधन मिले और ये जिंग ने उसे निराश नहीं किया। केवल 3 महीने की छोटी सी अवधि में वह पहले ही ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के छठे स्तर में प्रवेश कर चुका था। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि चैंपियन लगभग निश्चित था। इसलिए उन्होंने इस प्रतियोगिता के चैंपियन को 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल पुरस्कार देने के लिए सहमत होने के लिए गति बनाने और कबीले मास्टर को प्राप्त करने के लिए ये कबीले में अपनी सेना को जुटाने में संकोच नहीं किया। इसके लिए उन्होंने इस तरह की गति बनाने के लिए बड़ी कीमत भी चुकाई। जब तक ये जिंग ने अधिक साधना के साथ 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन पिल प्राप्त की, तब तक यह लगभग निश्चित था कि वह स्वर्ग के क्षेत्र में प्रवेश करेगा। यह ज्ञात होना चाहिए कि ये वंश में भी कई गुट थे और प्रत्येक गुट में पारलौकिक क्षेत्र रीढ़ था, लेकिन केवल स्वर्ग क्षेत्र ही सच्चा स्तंभ था। यदि किसी गुट के पास स्वर्ग क्षेत्र का विशेषज्ञ भी नहीं है, तो इसका ऊपरी क्षेत्रों में कोई प्रभाव नहीं होगा। अपने स्वयं के हितों की गारंटी देने में सक्षम होने का उल्लेख नहीं है। और ये जिंग के स्वर्ग लोक में प्रवेश करने के बाद ही वह ये जिंग को अपना पद संभालने की व्यवस्था कर सकता था। फिर वह स्वयं को तुच्छ मामलों से मुक्त कर सकता था और दीर्घायु प्राप्त करने के लिए शांति से साधना कर सकता था। इन सभी चीज़ों की गणना बहुत पहले की गई थी और हर कदम उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप था। केवल येज़िवेन पूरी तरह से हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि येज़िवेन की तरह कोई परिवर्तनशील और सनकी होगा। सबसे पहले उसने ये जिंग को ये कबीले में प्रसिद्ध करने की अपनी योजना को विफल कर दिया। फिर उसने प्रतियोगिता में ये जिंग को सीधे अपंग कर दिया। चैंपियनशिप जीतने के उसके रास्ते को सीधे बाधित कर दिया। हालांकि फाइनल अभी तक शुरू नहीं हुआ था। उनकी राय में अगर ये जिंग भी ये कस्वेन का मुकाबला नहीं कर सकता था, तो उसका मुकाबला कौन कर सकता था। इसका मतलब था कि चैंपियन लगभग निर्धारित था। यह सोचते हुए वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके मन में कुछ विचार थे और उसने लगभग एक और खून थूक दिया।
यह वास्तव में दुनिया में शांति लाने के लिए ज़ोउ लैंग की सरल योजना थी, लेकिन उसे दोहरा नुकसान उठाना पड़ा। उसकी सारी गणना इस समय इतनी हास्यास्पद लग रही थी, जो कि ये शिवेन के लिए शादी की पोशाक बनाने के बराबर थी। इस साल के चैंपियन को 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल देने के लिए ग्रैंड मास्टर को राजी करने के लिए उसने कितना भुगतान किया था, यह सोचकर उसे वास्तव में इस समय एक और खून थूकने की इच्छा थी। बड़ा नुकसान, बड़ा नुकसान। वह इतना उदास था कि वह मरने वाला था। खून थूको, मैं सच में खून थूकने जा रहा हूँ। इतना बड़ा नुकसान उसे पहले कभी नहीं हुआ था और कोई भी कभी भी उसकी गणना को इतनी सफाई से नहीं देख पाया था। उसकी निगाह एक खूंखार जानवर की तरह थी जो किसी को खा जाने वाला था। उसकी नज़र के दूसरी तरफ ये ज़िवेन थी जिसने ये जिंग को हरा दिया था। उसके आसपास मौजूद ये कबीले के कई बड़े शॉट्स उसकी पराजित उपस्थिति को देखकर हंसना चाहते थे, विशेष रूप से ये कबीले के उन बड़े शॉट्स को जो उसके साथ बिल्कुल नहीं मिलते थे। इस समय वे और भी अधिक प्रसन्न थे। ये कियान, यह सोचने के लिए कि तुम्हारा ऐसा दिन होगा, हा 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 हा। उसने ये शिवेन को बहुत मित्रतापूर्ण निगाहों से देखा। खैर, यह छोटा लड़का वास्तव में आंख को भाता है। ये ज़िवेन की आकृति ये जिंग के ऊपर तैरने लगी और एक बार फिर पुष्टि की कि इस बार ये जिंग वास्तव में उसके द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया था और उसके पास वापस लड़ने का कोई मौका नहीं था। आइए देखें कि क्या आप इस बार भी वापसी कर सकते हैं। ये ज़िवेन ने उपहास किया। ये जिंग वास्तव में एक प्रतिभा थी और वह थोड़े समय में एक और सफलता हासिल करने में सक्षम थी। हालांकि बहुत सारे संसाधन उसकी ओर झुके हुए थे, ये ज़िवेन ने उसकी प्रतिभा को नकारा नहीं। वह केवल इतना कह सकता था कि यह अफसोस की बात है कि वह ये ज़िवेन से मिला था और उसे अभी भी उसके खिलाफ जाना था। हुश, एक सफ़ेद रोशनी चमकी और ये जिंग को सीधे टेलीपोर्ट किया गया। यह लड़ाई, ये ज़िवेन जीत गई। सब चौंक गए, सन्नाटा छा गया। शायद यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर ये जिंग या ये ज़िवेन अंत में विजयी हुए। आखिरकार यह एक बहुत ही सामान्य बात थी। वे दोनों मूल रूप से चैंपियनशिप जीतने के लिए पसंदीदा थे, इसलिए अगर उनमें से कोई एक जीतता है तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी। हालांकि जिस चीज़ ने वास्तव में सभी को चौंका दिया वह थी लड़ाई की प्रक्रिया। उन्होंने सोचा कि ये जिंग, जो बेहद शक्तिशाली था और किसी भी प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा सकता था, जब वह एक शिवन का सामना करेगा तो जैसे को तैसा की लड़ाई होगी। यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर लड़ाई पृथ्वी को तोड़ देने वाली थी, लेकिन कौन जानता था कि जैसे ही उसने अपनी चाल चली, ये जिंग को पूरी तरह से ये ज़िवेन द्वारा पूरी तरह से दबा दिया जाएगा, एक पूर्ण लाभ के साथ। ये ज़िवेन के अचानक हमले से उसका शरीर लगभग वहीं बिखर गया। यह पहले से ही काफी अप्रत्याशित था। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा परिणाम होगा। हालांकि इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि ये कसिंग पारलौकिक क्षेत्र के छठे स्तर की भयानक ताकत से भड़क उठी थी। जब सभी ने सोचा कि ये ज़िवेन इस बार बच नहीं पाएगी, तो ये ज़िवेन और भी अधिक अत्याचारी ताकत के साथ भड़क उठी। भले ही ये जिंग पारलौकिक क्षेत्र के छठे स्तर की ताकत के साथ फूट पड़ा, फिर भी वह ये ज़िवेन के एक भी झटके का सामना करने में असमर्थ था। ये ज़िवेन को पूरी तरह से घायल करने के लिए केवल एक स्लैश की आवश्यकता थी। मूल रूप से सभी ने सोचा था कि एक भयंकर लड़ाई होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ एक मजाक था। ये जिंग के पास एक शिवेन के खिलाफ लड़ने की ताकत भी नहीं थी। ये ज़िवेन अपनी निर्विवाद ताकत के साथ लगभग सीधे फाइनल में पहुंच गए। इस समय ये ज़िवेन, जो बाहर थे, ने फाइनल में अपने विरोधियों पर ध्यान देने की योजना बनाई। ये जिंग के अलावा ये दोनों लोग भी साधारण नहीं थे। आखिरकार युवा पीढ़ी के लाखों अभिजात वर्ग के बीच खड़े होने में सक्षम होने के लिए वे स्वाभाविक रूप से सरल नहीं होंगे। बात बस इतनी थी कि पहले ये शिवेन का ध्यान मूल रूप से ये जिंग पर था। हालांकि उसे विश्वास था कि ये जिंग निश्चित रूप से उसका विरोधी नहीं है, फिर भी उसने दूसरों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। इन दो युवा उस्तादों में ये परिवार में एक और गुप्त विरासत के उत्तराधिकारी थे। उनका सफ़र काफ़ी सुहावना रहा था। ये ज़िवेन और ये जिंग की तरह वह सीधे विरोधियों पर हावी हो गया और कोई भी उसके लिए कोई परेशानी नहीं पैदा कर सकता था। जहां तक साधारण रूप रंग के दूसरे युवक की बात है, ये ज़ुकोंग, वह ये परिवार का एक बहुत ही साधारण शिष्य था। इस टूर्नामेंट से पहले कोई नहीं जानता था कि वह किस तरह का किरदार है। वो ये शिवेन से भी ज़्यादा काला घोड़ा था। हालांकि ये ज़िवेन के उदय का समय बहुत लंबा नहीं था और बहुत से लोग ये ज़िवेन से बहुत परिचित नहीं हो सकते थे, लेकिन वह कुछ महीनों के लिए प्रसिद्ध थे। उनमें से जियागू जेंगहाओ को अपंग करने जैसी सनसनीखेज घटना भी थी। इसलिए हालांकि ये कस्वेन की प्रसिद्धि का समय बहुत कम था, प्रसिद्धि के मामले में वह ये जिंग से नहीं हारे, जो ये परिवार में लौटने से पहले ही प्रसिद्ध थे। दूसरी ओर ये ज़ुकोंग की कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। वास्तव में इससे पहले बहुत से लोग नहीं थे जो उसका नाम पुकार सकते थे। हालांकि इस लड़ाई में उन्होंने एक ही शानदार कारनामे से दुनिया को चौंका दिया था। वह एक काला घोड़ा था जो और गहरा नहीं हो सकता था।
इससे पहले किसी ने भी उनसे किसी भी उत्कृष्ट उपलब्धि के बारे में नहीं सुना था, लेकिन लड़ाई में वह आसानी से उन कुलीनों को नीचे गिरा सकता था जो कई वर्षों से प्रसिद्ध थे। भले ही यह येशी एक प्राचीन विरासत के साथ एक छिपे हुए संप्रदाय से आया हो और उसकी साधना कानून अभिव्यक्ति दायरे के 5वें स्तर के शिखर पर भी प्रवेश कर गया हो, ये ज़ुकोंग का सामना करते समय वह बस वापस लड़ने में असमर्थ था। वास्तव में ये उससे भी ज्यादा गंभीर था जब ये जिंग ने ये शिवन का सामना किया था। ये शी ने चाहे कितना भी विरोध किया हो, ये शुकोंग का सामना करते समय वह पूरी तरह से विरोधी नहीं था। यह एक वयस्क का सामना करने वाले बच्चे की तरह था जो वापस लड़ने में असमर्थ था। क्या शानदार ये ज़ुकोंग है! ये ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और देखा कि ये शी को ये ज़ुकोंग ने हरा दिया था। ये शी के पास ये ज़ुकांग के खिलाफ लड़ने की ताकत भी नहीं थी। ये ज़ुकोंग की तलवारबाजी ताव के करीब थी। हर हड़ताल में बड़ी ताकत होती है। टूशी की खेती उथली नहीं थी और उनकी मार्शल आर्ट का स्रोत साधारण नहीं था। हालांकि ये ज़ुकोंग का सामना करते हुए वह अभी भी नुकसान में था। ये ठीक वैसा ही था जब ये जिंग ने ये जिंग का सामना किया था। यह वही था, वह हर तरह से नुकसान में था और पूरी तरह से दबा हुआ था। यह उससे भी आसान था जब ये शिवेन ने ये जिंग को हराया था। चाहे कुछ भी हो, ये जिंग ने पहले ही ट्रांसेंडेंस दायरे के 6ठे आसमान में कदम रख दिया था, जबकि ये शी केवल ट्रांसेंडेंस दायरे के 5वें आसमान पर था। ये ज़ुकोंग शायद पहले से ही ट्रांसेंडेंस दायरे के 6ठे आसमान पर है। तो ज़िवेन ने थोड़े गंभीर भाव से कहा। ये ज़ुकोंग उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। मूल रूप से उसने सोचा था कि ये जिंग को हराने के बाद उसने पहले ही चैंपियनशिप जीतने की सबसे बड़ी बाधा को दूर कर दिया था। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि असली दुश्मन ये ज़ुकोंग था, ये जिंग नहीं। ये ज़ुकोंग ने जो ताकत दिखाई उसकी तुलना में ये जिंग बहुत कमजोर लग रही थी। ये ज़िवेन न केवल चकित थी बल्कि दर्शक भी चकित थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि ये ज़िवेन और ये जिंग की ट्रांसेंडेंस दायरे के 6ठे आसमान की युद्ध शक्ति पहले से ही काफ़ी अद्भुत थी। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि ये ज़ुकोंग और भी आश्चर्यजनक होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोगों ने सोचा था कि ये ज़िवेन बिना किसी संदेह के चैंपियनशिप जीतेगी। चैंपियनशिप जीतने के प्रबल दावेदार ये जिंग को हराने के बाद इसमें लगभग कोई संदेह नहीं था कि वह चैंपियनशिप जीत जाएगा। हालांकि परिणाम ऐसा नहीं था। ये ज़ुकोंग में भी चैंपियनशिप जीतने की क्षमता थी। ये शी, जो ट्रांसेंडेंस दायरे के 5वें आसमान के शिखर पर भी था, ये ज़ुकोंग के सामने बिल्कुल भी वापस नहीं लड़ सकता था। बहुत से लोगों ने अनुमान लगाया कि ये ज़ुकोंग ने सबसे अधिक संभावना पारगमन क्षेत्र के 6ठे आकाश में प्रवेश कर ली है। हालांकि एक उदाहरण के रूप में ये जिंग के साथ हर कोई जानता था कि भले ही ये ज़ुकोंग ट्रांसेंडेंस दायरे के 6ठे आकाश में प्रवेश करता है, ये ज़िवेन के सामने पर्याप्त नहीं हो सकता है। आखिरकार यह उस समय से अलग था जब ये शिवेन ने ये जिंग को हराया था और चैंपियन बनी थी। ये ज़िवेन के लिए अभी भी एक बड़ा खतरा था। दूसरे शब्दों में, चैंपियनशिप की लड़ाई फिर से संदिग्ध होने लगी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह अज्ञात ये ज़ुकोंग वास्तव में इतना दुर्जय होगा। मुझे डर है कि वह येज़ू और अन्य लोगों से जरा सा भी नीचा नहीं है। यह सच है कि इस तरह की कुछ प्रतिभाएं जिन्हें आमतौर पर कोई नोटिस नहीं करता है, वे हर प्रतियोगिता में दिखाई देंगी और वे एक ही शानदार उपलब्धि से दुनिया को विस्मित कर देंगी। जितने अधिक जीनियस होंगे, हमारा ये कबीला उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। यह अच्छी बात है, अच्छी बात है। इस समय ये ज़ुकोंग का हमला भी अंत तक पहुंच गया था। ये ज़ुकोंग ठंडे और जोर से चिल्लाया, चलो यहीं रुक जाते हैं। उसने अपनी तलवार घुमाई और अंतहीन तलवार की चमक तुरंत एक भयानक तूफान में बह गई, उसके चारों ओर और एक विशाल तूफान बन गया, तुरंत व्यापक हो गया। सभी तकनीकों को तोड़ने के लिए एक तलवार। मूल रूप से वह सिर्फ अपने तलवार कौशल पर भरोसा करके ये शी को पूरी तरह से दबाने में सक्षम था। अब उसने अपनी निरंकुश शक्ति का भी प्रयोग किया। उसे लगने लगा था कि उसकी ताकत का पहले से ही अनुमान लगाया जा चुका था और इसे गुप्त रखने का कोई मतलब नहीं था। आखिरकार उसने इसे गुप्त रखना नहीं चुना और अपनी अत्याचारी ताकत का इस्तेमाल किया। बूम! स्वॉर्ड क्यूई की एक धारा तुरंत नीचे गिर गई, ये शी के हमले को एक पल में पूरी तरह से कुचल दिया। यह सीधे उसके शरीर पर हुए सभी हमलों से टूट गया। एक स्लैश, सिर्फ एक स्लैश। टूशी को स्वॉर्ड क्यूई ने मौके पर ही नष्ट कर दिया था और वह इस स्वॉर्ड क्यूई द्वारा लगभग 2 में काट दिया गया था। वह सीधे सफ़ेद रोशनी के ढेर में बदल गया और उसे दूर भेज दिया गया। इस मंजर को देखकर हर कोई अपनी सांसें रोक नहीं सका। ये ज़ुकोंग की ताकत उनकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत थी और यहाँ तक उसके ये जीवन को चुनौती देने में सक्षम होने के संकेत भी थे। और आसमान में ऊपर क्लाउड प्लेटफॉर्म की गहराई में ये कबीले, ये कियान का बड़ा शॉट इस समय मैदान पर 2 लोगों को ठंडेपन से घूर रहा था। पहले ये ज़िवेन था और अब ये ज़ुकोंग था। ये 2 लोग बिल्कुल अद्भुत थे। यहाँ तक अगर ये कसिंग ये जीवेन से बच भी सकता था तो उसे डर था कि वह अगला ये ज़ुकोंग का विरोधी नहीं होगा।
उसने बहुत साफ देखा। आखिरकार वह पहले ही आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और उसे कानून घोषणा क्षेत्र में इन लड़ाइयों के बारे में एक स्पष्ट दृष्टिकोण था। उससे कुछ भी नहीं छिप सकता था। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपने दिल में कड़वाहट महसूस कर रहा था। ये जिनको उसने अपनी पूरी ताकत से विकसित किया था। हालांकि उन्हें एक नाजायज बच्चे के रूप में जाना जाता था, लेकिन बहुत से लोग अंदर की कहानी जानते थे। जब ये जिंग अभी भी ये कबीले के बाहर था, तो उसने गुप्त रूप से सभी प्रकार के संसाधनों के साथ ये जिंग का समर्थन और खेती की। जिन विभिन्न लाभों का उन्होंने आनंद लिया, वे उन प्रतिभाओं से बिल्कुल भी कम नहीं थे। पर अब इस स्थान पर लौटकर वे पूरी तरह से हार चुके थे। पहले यह ये जिवेन था और अब यह ये जुकोंग था। ये दोनों ही अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, जो अपने परिवार से बिना किसी साधना के इस मुकाम तक पहुंच सके। उनकी तुलना में ये जिंग, जो मूल रूप से स्वर्ग का गौरव विशेषज्ञ था, असामान्य रूप से मंद हो गया था। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। कुंजी यह थी कि उसने इतना प्रयास किया था, लेकिन अंत में 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन एलिक्सिर किसी और के लिए उपहार बनने जा रहा था। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? नहीं, यह बिल्कुल अस्वीकार्य था। ऐसा होने से रोकने के लिए उसे एक रास्ता खोजना पड़ा। जैसे ही उसने मंच के नीचे 2 लोगों को देखा, उसकी आंखों में ठंडक और कुछ मारने का इरादा था। ये जिवेन ने देखा कि ये जुकोंग आसानी से ये शी को हरा देता है, और वह चुपके से सतर्क हो गया। यह वास्तव में एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था, पहले से ये जिंग से भी अधिक अत्याचारी। ये जुकोंग अखाड़े से बाहर निकल गया। इस समय अखाड़े में केवल ये जिवेन और ये जुकोंग ही बचे थे। मानो ये जिवेन की निगाहों को भांपते हुए ये जुकोंग ने अपनी निगाहें घुमाईं। यह गहरी और शांत आंखों की एक जोड़ी थी, जैसे कि इस दुनिया में कुछ भी उनका ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता। यह ऐसा था मानो ब्रह्मांड में तारे पैदा हुए और उसकी आंखों में नष्ट हो गए, गहरे और भयानक। ये जिवेन ने उसकी आंखों में लड़ने का इरादा भी पढ़ा, जो लड़ने के इरादे से जल रही थी। उसके लड़ने के इरादे को भांपने के बाद ये जिवेन के शरीर में लड़ने का इरादा भी भयंकर रूप से जलने लगा। यह एक ऐसा एहसास था जिसे केवल एक अत्याचारी विरोधी का सामना करते हुए ही महसूस किया जा सकता था। सबकी निगाहें इन दोनों पर टिकी थीं। 2 अद्भुत प्रतिभाएं जो पहले जनता की नज़रों में नहीं थीं, अब आखिरकार टकराने वाली थीं। बड़े भाई, यह ये शुकोंग इतना शक्तिशाली है, क्या दूसरा भाई ठीक रहेगा? भीड़ के बीच ये कियाओ ने ये जिवेन को कुछ चिंता के साथ देखा और पूछा। मूल रूप से सभी ने सोचा था कि ये शिवेन को चैंपियनशिप जीतने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये जुकोंग जैसा काला घोड़ा दिखाई देगा और अचानक सभी की लय को बाधित कर देगा। कोई बात नहीं, आपको भाई वेन पर भरोसा रखना होगा, ये माओ ने मुस्कराते हुए कहा। हालांकि वह ये जुकोंग की ताकत से भी बहुत डरता था, और ये कै और ये कियाओ की तुलना में, जो कानून अभिव्यक्ति दायरे में केवल आधे कदम थे, वह कानून अभिव्यक्ति दायरे में था, इसलिए वह अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह जानता था कि ये जुकोंग का आतंक जितना वे जानते थे उससे कहीं अधिक था, लेकिन ये जिवेन भी ऐसा ही था। ये माओ की बातें सुनने के बाद ये कै और ये कियाओ ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इतने राउंड के बाद ये जिवेन को अपने लगभग सभी विरोधियों को हारते हुए देखना, जैसे सूखे खरपतवारों को कुचलना और सड़ी हुई लकड़ी को तोड़ना, उन्हें ये जिवेन पर एक तरह का अंधा भरोसा था। जब तक ये जिवेन मैदान पर थे, कोई भी दुश्मन ऐसा नहीं था जिसे वो हरा नहीं सकते थे। ये जिंग पहले काफी मजबूत था, लेकिन अंत में उसे ये जिवेन ने 2 चालों में सीधे नष्ट कर दिया। ये जिवेन को देखते हुए, हालांकि उसके चेहरे पर कुछ गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति थी, कोई घबराहट नहीं थी। यह एक बुद्धिमान व्यक्ति का प्रदर्शन था। वास्तव में ये जिवेन वास्तव में बुद्धिमान थी। ये जुकोंग चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये शिवेन, आओ और लड़ो। जब तक तुम मुझे हराओगे, भले ही दूसरे स्थान का इनाम तुम्हें दिया जाए, तो क्या हुआ? ये जुकोंग ने ये जिवेन को देखा और आत्मविश्वास से कहा, ये परिवार द्वारा दिए गए इनाम की परवाह न करते हुए। तुम्हें सच में परवाह नहीं है? ये जिवेन ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा। किसी को पता होना चाहिए कि ये परिवार द्वारा दिया गया इनाम बहुत ही उदार था, भले ही वह दूसरे स्थान के लिए ही क्यों न हो। यहाँ तक वह भी थोड़ा ललचाया था, लेकिन ये जुकोंग बिल्कुल भी ललचाया नहीं था। नौक्रांति ताइक्वान गोल्डन पिल के बिना बाकी सब कुछ मेरे ध्यान के योग्य नहीं है, ये शुकोंग ने उदासीनता से कहा। मेरा ताव केवल मुझमें निहित है। सभी बाहरी ताकतें क्षणभंगुर बादल हैं। मुझे 9 क्रांतियों के ताइक्वान गोल्डन पिल के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं है। क्या तुम वही नहीं हो? मैंने सुना है कि आप भी ये परिवार के वंशज हैं और आपको ये परिवार से कोई लाभ नहीं मिला है। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप वास्तव में इस तरह की परवाह करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये जुकोंग एक प्राचीन तपस्वी की तरह थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि उनका अपना शरीर ही सब कुछ का मूल है। उनकी राय में चाहे किसी भी प्रकार का बाहरी समर्थन हो, यह उनके डीओ के साथ हस्तक्षेप करेगा। हालांकि कई लोगों ने सोचा कि ये तपस्वी मूर्ख थे, लेकिन किसी ने भी तपस्वियों की ताकत को नकारने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सभी प्रकार की कठिन परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम थे।
उनकी दृष्टि में उनका बलवान होना स्वाभाविक था। ये ज़ुकोंग के शब्दों को सुनकर क्लाउड प्लेटफॉर्म की गहराई में ये परिवार के कई बड़े शॉट्स के भाव थोड़े बदल गए। वे जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते थे वह थी ऐसे जीनियस का सामना करना जो ये परिवार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। उदाहरण के लिए ये सुए, ये जिंग और अन्य कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये परिवार के लिए केवल लाभ थे और कोई नुकसान नहीं, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी था वह ये परिवार ने दिया था। ये परिवार के बिना वे वहां नहीं होते जहां वे आज थे। ये परिवार उन्हें सब कुछ दे सकता था और स्वाभाविक रूप से वे वह सब कुछ वापस ले सकते थे जो उन्हें दिया गया था। इसलिए उन्हें इन बातों की जरा भी परवाह नहीं थी। सब कुछ उनके नियंत्रण में था। वे भी ऐसे हुआ करते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने ये परिवार विकसित किया। हालांकि ये ज़ुकोंग, ये जीवेन और अन्य दूसरे चरम पर थे। वे इतनी हद तक खेती करने के लिए ये परिवार की किसी भी मदद पर निर्भर नहीं थे। चूंकि उन्हें ये परिवार से कोई लाभ नहीं मिला तो उन्हें ये परिवार से संबंधित होने का कोई एहसास कैसे हो सकता है। यह एक बहुत ही वास्तविक समस्या थी। चूंकि उनमें अपनेपन का भाव नहीं था, स्वाभाविक रूप से उन्हें ये परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए कहने का कोई तरीका नहीं था। सभी प्रयास और प्रतिफल सापेक्ष थे। ये परिवार के ये बड़े शॉट्स ये परिवार के प्रभारी थे। स्वाभाविक रूप से वे यह सोचने के लिए पर्याप्त मूर्ख नहीं होंगे कि ये परिवार में हर कोई बिना शर्त के ये परिवार में योगदान देगा। बदले में वे जो भी चाहते थे उन्हें कीमत चुकानी पड़ती थी। कोई भी कीमत चुकाए बिना पुरस्कारों का आनंद नहीं ले सकता था। यदि ये कबीला चाहता था कि कई प्रतिभाएं इसके लिए लड़ें, खुद को इसके लिए समर्पित करें और इसमें योगदान दें, तो इसे इन प्रतिभाओं के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। यही कारण भी था कि ये कबीले ने इन प्रतिभाओं के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। केवल जब इन जीनियस को लगा कि पर्याप्त लाभ है तो ये जीनियस ये क्लान की तरह ही ये क्लान के प्रति वफादार होंगे। हालांकि ये ज़ुकोंग जैसे लोगों के सामने वे कुछ नहीं कर सकते थे। वजह भी बड़ी साधारण थी। तो ज़ुकोंग को ये कबीले से कोई लाभ नहीं मिला तो उसे क्या अधिकार था कि वह उसे ये कबीले के लिए लड़ने के लिए कहे। यह समानता का मामला था। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति होता तो वे इतना नहीं सोचते, लेकिन एक शीर्ष प्रतिभा के सामने जो भविष्य में दिव्य क्षेत्र में कदम रखने में सक्षम हो सकता है, सावधान रहना कभी भी बहुत अधिक नहीं था। अंतराल के इस हिस्से के लिए धीरे धीरे बनाने के लिए समय का उपयोग करना सबसे अच्छा तरीका था। ये कबीले ने उसे पहले जो नहीं दिया था वह उसे दोगुना कर देगा। आखिरकार वह ये कबीले में बड़ा हुआ था। हालांकि ये जीवेन अलग थी। वह कबीले के बाहर बड़ा हुआ था और उसका ये कबीले से कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा ये क्लान में लौटने के बाद उसे कुछ लोगों द्वारा बाधित किया गया था। भले ही उन्होंने एक शीर्ष स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञ की ताकत का प्रदर्शन किया था, लेकिन वे इसके अनुरूप उपचार का आनंद नहीं ले पाए थे। वह नाराजगी कैसे महसूस नहीं कर सकता था। ये जीवेन द्वारा प्रदर्शित प्रतिभा और शक्ति को देखने के बाद ये कबीले के कुछ बड़े शॉट्स जो मूल रूप से तटस्थ थे उन्हें भी इस समय थोड़ा पछतावा होने लगा। क्या ऐसा करना गलत था? यदि ऐसी प्रतिभा को ये वंश में स्वीकार नहीं किया जा सकता है तो क्या उसे विपरीत दिशा में धकेल दिया जाना चाहिए? मैं तुमसे अलग हूँ, ये शीवेन ने बेबाकी से कहा। शायद प्रांत के बाहर की ये चीजें आपके लिए आपकी खेती में बाधा बनेंगी। हालांकि मैं किसी भी बाहरी मदद को अपनी ताकत में बदल सकता हूँ और जल्दी से खुद को सुधार सकता हूँ। ये पुरस्कार मुझे उनके लिए काम करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें स्वीकार क्यों नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने खुद को मेरे दरवाजे पर पहुंचा दिया है। आप सही कह रहे हैं। उनमें से दो बिल्कुल दो अलग अलग रास्तों की तरह थे। ये ज़ुकोंग के लिए वह अकेला था और कोई भी अन्य सहायता उसकी साधना के मार्ग में एक बाधा बन जाएगी। यह मार्ग बहुत कठिन था और यह उसके लिए औरों से भी अधिक कठिन था। दूसरी ओर ये जीवेन खुद को जल्दी से मजबूत करने के लिए सभी उपलब्ध स्थितियों का उपयोग कर रही थी। उसके पास कटौती करने के लिए उसके पास रहस्यमयी जगह थी, तो वह जरा सी भी गलती नहीं करेगा। इसके अलावा उसके पास किसी भी समय उसकी मदद करने के लिए एक अनुभवी और समझदार बूढ़ा येमो था। इसलिए उसे किसी भी समस्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। दोनों के दाव बिल्कुल अलग थे, लेकिन आज यहाँ एक हो गए थे। निश्चित रूप से ये बाहरी लोग सभी महत्वाकांक्षी भेड़िए हैं, चाहे हम उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कितने भी संसाधन दें, वे बिल्कुल भी आभार नहीं दिखाएंगे, हमें समर्पित करना तो दूर। कुछ लोगों ने इस पर विचार किया कि उन्हें ये शीवेन के लिए अपना समर्थन बढ़ाना चाहिए या नहीं। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जो लोग इस समय बकवास बोलते हैं। उनमें से कुछ ये जीवेन के प्रति शत्रुतापूर्ण थे, जबकि उनमें से कुछ ये परिवार के जाने माने पुराने फोगे थे जो रक्त रेखा के सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे प्रायः मुख्य परिवार के जिद्दी बुजुर्ग होते थे। वे ये परिवार के सबसे प्रमुख मुख्य रक्तदान में पैदा हुए थे और उन्होंने हमेशा उन लोगों को पहचाना था जो ये परिवार में पले बड़े थे। जहां तक लोगों की बात है जो बाहर भटकते थे, भले ही वे जीनियस हों, उनकी खेती करने का कोई मूल्य नहीं था। क्योंकि वे बाहर बड़े हुए थे, ये परिवार की मान्यता बहुत कम थी और उनकी खेती करने का कोई मूल्य नहीं था।
यह बहुसंख्यक लोगों द्वारा रखी गई हर कीमत पर जीनियस की खेती करने की नीति के साथ असंगत था। कई वर्षों तक ये परिवार भी अनगिनत प्रतिभाओं की वफादारी हासिल करने के लिए ये परिवार के सभी जीनियस के प्रति एक समावेशी रवैये पर निर्भर था। इसलिए ये परिवार अब तक समृद्ध हो सका। यह लोगों के विशाल बहुमत द्वारा मान्यता प्राप्त एक सिद्धांत था। हालांकि अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो इसे खारिज करते थे और रक्त रेखा के सिद्धांत का समर्थन करते थे। ये परिवार के लिए वे सबसे कट्टर दक्षिणपंथी थे और उनकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। हालांकि मुझे 9 रिवॉल्यूशंस टाइक्सुआन गोल्डन पिल भी चाहिए। ये ज़िवेन के शब्द सुरीले और शक्तिशाली थे और उन्होंने दृढ़ता से कहा। वह नहीं जानता था कि क्लाउड प्लेटफॉर्म की गहराई में ये परिवार के बड़े शॉर्टलियान रोंगजेन की बात के कारण हंगामा कर रहे थे। दो पूरी तरह से अलग विचार टकरा रहे थे। मुझे 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन पिल भी चाहिए। जब आप मुझे हरा सकते हैं, 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल आपका है। ये ज़ुकोंग ने एक पल की चुप्पी के बाद कहा। यह स्पष्ट रूप से उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण था। ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण हो गई। जल्द ही अंतरिक्ष की गहराई से एक घंटी की आवाज आई और बाहर तैरने लगी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सीधे लड़ाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दुनिया में कदम रखा। ये ज़िवेन, अब देर नहीं हुई है कि तुम पछताओगे। अगर मैं पूरी कोशिश करूंगी तो मुझे डर है कि मैं भी इसे नियंत्रित नहीं कर पाऊंगी। ये ज़ुकोंग ने ये ज़िवेन की ओर देखा और कहा। वह थोड़ा घमंडी था, लेकिन उसके पास घमंड करने के लिए पूंजी थी। यहां तक ये ज़िवेन भी उसकी नज़रों में कुछ भी नहीं थी। मुझे पता है कि तुमने पहले ये जिंग को हराया था, इसलिए तुम्हें खुद पर बहुत गर्व होना चाहिए। हालांकि अगर तुम मेरी पिछली उपलब्धियों को जानते हो तो तुम ऐसा नहीं सोचोगे। कानून घोषणा क्षेत्र के छठे स्तर पर एक बार एक पुराना एंटीक था जो मेरे खिलाफ साजिश करना चाहता था, लेकिन वह मेरी तलवार से मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया और भाग गया। ये ज़ुकोंग ने ये ज़िवेन को देखा और असामान्य रूप से गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। इस समय दर्शकों में अनगिनत लोग आश्चर्य से रो पड़े। पारलौकिक क्षेत्र के छठे स्तर पर प्राचीन वस्तुएं संभवतः बहुत पुरानी थीं। शायद उनमें पर्याप्त क्षमता नहीं थी और वे आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन अगर कोई उनकी वजह से उन्हें हेय दृष्टि से देखे तो यह एक बड़ी गलती होगी, क्योंकि उनकी साधना में सुधार की अधिक गुंजाइश नहीं थी। उनमें से कई ने युद्ध कला की साधना में अपनी ऊर्जा लगा दी। सैकड़ों और हजारों वर्षों की खेती के बाद उनकी ताकत एक अकल्पनीय स्तर तक भयानक थी। यहाँ तक समान स्तर के प्रतिभाशाली लोगों को भी जब इन लोगों का सामना करना पड़ता था तो उनके सिर में दर्द होता था, क्योंकि वे बहुत लंबे समय तक जीवित रहते थे। कुछ हद तक लंबे समय तक जीवित रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी संपत्ति थी। जीनियस को इन लोगों से बचना था, लेकिन ये ज़ुकोंग ने वास्तव में एक तलवार के वार से कानून घोषणा क्षेत्र के छठे स्तर पर एक प्राचीन वस्तु को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि युद्ध शक्ति के मामले में वही एक ज़िवेन से ऊपर हो सकता है। इस समय सभी के दिलों में संतुलन ये ज़ुकोंग की ओर झुके बिना नहीं रह सकता था। मूल रूप से उन्होंने केवल यही सोचा था कि ये ज़ुकोंग ये ज़िवेन के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ एक खतरा नहीं था। यह असामान्य रूप से समान रूप से मेल खाने वाली लड़ाई होनी चाहिए। ये शब्द मत कहो। यदि आप में मुझे हराने का आत्मविश्वास है तो क्या आपको इन शब्दों को कहने की आवश्यकता है ताकि मैं पीछे हटने की पहल कर सकूं? ये ज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा। हाँ, उसने इसे एक नज़र में देखा। यह ये ज़ुकोंग की मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। वह ईमानदार दिख रहा था, लेकिन वास्तव में वह एक ज़िवेन की रक्षा पंक्ति को तोड़ना चाहता था। यदि एक साधारण व्यक्ति के पास पर्याप्त दृढ़ हृदय नहीं होता तो वह डरता था कि इससे प्रभावित होना बहुत आसान होगा। उस समय वह बिना लड़े ही हार जाता था। यही कारण था जब विशेषज्ञ लड़े तो जरा सा भी दोष के लिए कोई जगह नहीं थी, भले ही वह मन का दोष ही क्यों न हो। अगर जीत निश्चित नहीं होती तो दूसरों के लिए इसका फायदा उठाना बहुत आसान होता। वह मनोवैज्ञानिक रणनीति का उपयोग करना चाहता था। स्वाभाविक रूप से वह ये उम्मीद नहीं करेगा कि ऐसी परिस्थितियों में इतनी आसानी से ये ज़िवेन चैंपियनशिप छोड़ देगा, लेकिन अगर ये सिर्फ ये ज़िवेन के दिल को झकझोरने के लिए था तो यह इसके लायक होगा। यह ये ज़ुकोंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह औपचारिकताओं से चिपके रहने वाले व्यक्ति नहीं थे और उनकी लड़ाकू प्रतिभा बहुत अधिक थी। ये ज़िवेन ने लगभग तुरंत इस तरह का निर्णय लिया, लेकिन एक अप्रत्याशित लाभ भी हुआ। वास्तव में ये ज़ुकोंग इतना आश्वस्त नहीं था, नहीं तो वह ऐसी रणनीति क्यों बनाते। अगर उसे वास्तव में ये ज़िवेन को पूरी तरह से हराने का आत्मविश्वास था तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेशक ऐसा नहीं था कि उनमें बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन उनमें ये ज़िवेन को पूरी तरह से हराने का आत्मविश्वास नहीं था। ये ज़िवेन वास्तव में ये ज़िवेन है। ये ज़ुकोंग ने इससे इनकार नहीं किया और हंस पड़ी। उसके दिल में वह थोड़ा हैरान भी था कि ये ज़िवेन एक नज़र में उसकी रणनीति को समझ सकता था। हालांकि उनकी रणनीति सरल थी, वास्तव में इसकी सरलता के कारण इससे बचाव करना आसान नहीं था। कई प्रतिभाशाली लोग अक्सर जाल में फंस जाते हैं,
केवल अत्यधिक समृद्ध युद्ध अनुभव वाले और हमेशा सतर्क रहने वाले लोग ही उसकी रणनीति को पहले स्थान पर देख सकते थे। ऐसा लग रहा था कि एक शिवेन का अनुभव सरल नहीं था। हालांकि उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया, ये सिर्फ महत्वहीन चालें थीं। भले ही इसने वास्तव में येज़िवेन के दिल को हिला दिया हो, अंत में उसे अभी भी इसे देखने के लिए अपने कौशल का उपयोग करना पड़ा। यह वास्तव में एक रणनीति है। कुछ लोगों को इस समय केवल अचानक ही एहसास हुआ, लेकिन फिर भी वे थोड़े अविश्वासी दिखे। वे बिल्कुल भी सावधान नहीं थे, लेकिन ये जुकोंग ने जो परिणाम कहा उससे वे दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में इसमें कोई छिपा हुआ जाल है। वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपनी पीठ से टपकते ठंडे पसीने को महसूस कर रहे थे। इस बार ये जुकोंग ने केवल येज़िवेन से कहा, वास्तव में यदि युद्ध में स्थापित होने की उनकी बारी थी तो क्या वे इसे पहले स्थान पर देख पाएंगे। उन्हें यकीन नहीं था कि वे बच सकते हैं। इसे गड्ढे में गिरने से थोड़ा सीखना आपकी बुद्धि में लाभ के रूप में माना जा सकता है। अपने दिल में वे येज़िवेन और ये जुकोंग से और भी ज्यादा डरते थे। इन दोनों में से कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं था। ये दो लोग इतने शक्तिशाली हैं। उन्होंने लड़ना भी शुरू नहीं किया है, लेकिन वे पहले से ही एक दूसरे पर गंदी हरकतें कर रहे हैं। वे सरल नहीं हैं। यह एक जाल है या नहीं? अगर ये जुकोंग ने जो कहा वह सच है, तो येज़िवेन और ये जुकोंग को एक भयंकर लड़ाई करने में सक्षम होना चाहिए। जब दो बाघ लड़ते हैं तो एक घायल होना चाहिए। यह फाइनल जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक रोमांचक है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि ये सुए और अन्य लोग भाग नहीं लेंगे, इसलिए यह थोड़ा उबाऊ हो सकता है। अब ऐसा लगता है कि वे उनसे बिल्कुल ही नहीं हैं। दर्शकों की सीटों में कई उस्ताद उत्साहित थे। येज़िवेन और ये जुकोंग, दो अद्भुत प्रतिभाओं के बीच लड़ाई का रोमांचक होना तय था। इसका सीधा संबंध इस बात से था कि 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्सुआन गोल्डन पिल का चैंपियन कौन होगा और ठिकाना क्या होगा। उस मामले में तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। ये जुकोंग का स्वर उदासीन हो गया। यह एक उच्च प्रत्याशित लड़ाई थी। सबकी निगाहें इन दोनों पर टिकी थीं। युद्ध के परिणाम काफी हद तक नौक्रांतियों ताइक्वान गोल्डन पिल के स्वामित्व को सीधे निर्धारित करेंगे। चलो यह करते हैं, येज़िवेन ने धीरे से कहा। वह उससे कुछ और कहने में बहुत आलसी था। जब वह बोल रहा था, अत्याचारी ची की धाराएं उसके शरीर से उबलकर बह निकलीं। उसके पैरों के नीचे का शून्य बड़े क्षेत्रों में ढह गया, जिससे एक पूर्ण निर्वात क्षेत्र बन गया। यह असाधारण रूप से भयानक लग रहा था। यह अच्छे के लिए है। ये जुकोंग का लहजा उत्साहित था और उसकी लड़ने की भावना उबल रही थी। नौक्रांतियों ताइक्वान गोल्डन पिल मेरी नियति में है। इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और उनके हाथ में सरल पैटर्न वाली एक प्राचीन कांस्य तलवार दिखाई दी। यह उनकी ताकत का सच्चा प्रदर्शन था। यह उस समय से पूरी तरह से अलग था जब उसने पहले येशी के साथ लड़ाई की थी। उनके शरीर पर आभा लगातार बढ़ने लगी। केवल एक क्षण में यह ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के छठे स्तर पर चढ़ गया था और यह अभी भी बढ़ रहा था। अंततः यह रुक गया जब यह ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के छठे स्तर के शिखर पर पहुंच गया। बजना, उसके हाथ में प्राचीन कांस्य तलवार ने एक जोर से खनखनाहट की आवाज की और तलवार प्रकाश तुरंत आकाश में फैल गया, जैसे कि वह दुनिया को चकनाचूर करने वाला था। एक पल में यह आकाश से टूट गया, दुनिया को उलट दिया और सब कुछ बदल गया। तलवार के नीचे यह ऐसा था जैसे समय की एक नदी काट दी गई हो। समय की शक्ति का कोई विरोध नहीं कर सकता था। यह पिछली लड़ाई से बिल्कुल अलग था। जब ये जुकोंग ने अभी अभी येशी के साथ लड़ाई की तो उसने एक भयानक तलवारबाजी तकनीक का प्रदर्शन किया जो दांव के करीब थी। उसने लगभग किसी भी ताकत का उपयोग नहीं किया और येशी को उस बिंदु पर मजबूर करने के लिए सिर्फ तलवारबाजी की तकनीक का इस्तेमाल किया जहां वह वापस नहीं लड़ सकता था। हालांकि येशिवेन का सामना करते समय वह जानता था कि यह असंभव था। येशिवेन वास्तव में येशी नहीं थे। यह कहा जाना चाहिए कि येशिवेन का अस्तित्व येशी की तुलना में 10 गुना या 100 गुना अधिक भयानक था। येशिवेन ने तलवार के इस हमले में सभी फैंसी चालें छोड़ दी थीं। इसके बजाय उसने अपनी सभी मार्शल आर्ट की समझ को इस तलवार के हमले में एकीकृत कर लिया था और आसमान से नीचे गिरा दिया था। यह तलवार के हमले से काफी मिलता जुलता था, जिसका इस्तेमाल ये जिंगवन ने ये जिंग को हराने के लिए किया था। येशिवेन ने तलवार के इस हमले में अपनी सारी शक्ति झोंक दी थी और हमेशा के लिए कर दी थी। इस समय येशिवेन अंत में चले गए। उसने अपनी हथेली को ऊपर किया और तलवार प्रकाश को पकड़ते हुए एक अजगर के पंजे का आकार पकड़ लिया। बजना, जोर की दहाड़ सुनाई दी। येशिवेन ने वास्तव में तलवार को रोक रखा था। येशिवेन की हथेली पर सुनहरे रंग के निशान दिखाई दिए और यह एक सुनहरे ड्रैगन का पंजा था। महान ड्रैगन पकड़ने की कला। येशिवेन ने लापरवाही से ग्रेट कैप्चर ड्रैगन पावर का इस्तेमाल किया। 3 महीने पहले की तुलना में ग्रेट कैप्चर ड्रैगन पावर में उनकी प्रगति छोटी नहीं थी और यह सीधे छोटी पूर्णता के दायरे में पहुंच गई थी। येशिवेन ने सीधे इस तलवार को रोक दिया। हालांकि यह तलवार नहीं उखड़ी। इसके बजाय यह अनगिनत तलवार प्रभामंडल को फोड़ता रहा।
एक पल में यह विशाल आकाश को चीरते हुए पूरे आकाश में बिखर गया। तारे टिमटिमा रहे थे और आकाश हर जगह तलवार प्रकाश से भर गया था। दोनों पक्ष मध्य हवा में गतिरोध में थे। हालांकि ये ज़िवेन की ग्रेट कैप्चर ड्रैगन पावर अभी तक डचेंग स्तर तक नहीं पहुंची थी, लेकिन आखिरकार यह पहले ही जियोचेंग स्तर पर पहुंच गई थी। इसके अलावा यह एक स्वर्ग स्तर की मार्शल तकनीक थी, इसलिए इसकी शक्ति एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई थी। हालांकि वह वास्तव में इस तलवार को तोड़ने में असमर्थ था। ये शुकुंग भी थोड़ा स्तब्ध था। वह इस तलवार की ताकत को अच्छी तरह जानता था। ट्रांसेंडेंस दायरे के छठे स्तर का एक साधारण विशेषज्ञ भी सीधे मारा जाएगा। ये ज़िवेन के लिए इतनी आसानी से इस तलवार का सामना करना आसान नहीं था। बूम! एक भयानक ताकत एक पल में बह गई और वे दोनों तुरंत पीछे हट गए और अलग हो गए। इस बार तो ऐसा लगा कि दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन वे एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। विशेष रूप से दर्शकों की सीटों पर इस समय वे अपने सामने के दृश्य को देखकर थोड़ा दंग रह गए। यह वास्तव में एक टाई था। हालांकि दोनों पक्ष सबसे तीव्र समय तक नहीं लड़े थे, यह देखने के लिए पर्याप्त था कि वे उस समय समान रूप से मिलान करने में सक्षम होने के लिए कितने शक्तिशाली थे। विशेष रूप से क्लाउड प्लेटफॉर्म की गहराई में ये परिवार के विशेषज्ञों ने असामान्य रूप से जटिल अभिव्यक्ति के साथ ये ज़िवेन की ग्रेट कैप्चर ड्रैगन पावर को देखा। कितने साल हो गए हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ग्रेट कैप्चर ड्रैगन पावर को फिर से देख रहा हूं। उसकी भौहों को देखते हुए यह कुछ हद तक ये जूनशान के समान है। ग्रेट कैप्चर ड्रैगन पावर वास्तव में इस स्तर तक अभ्यास किया गया है। अद्भुत! यह लगभग बिल्कुल वैसा ही है। ऐसा व्यक्ति बाहर से वापस आ रहा है। क्या यह हमारे ये परिवार के लिए अच्छा है या बुरा? लेकिन ये ज़िवेन के अलावा अधिक लोगों को ये ज़ुकोंग की तलवार तकनीक में अधिक रुचि थी, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में यदि वह अपने परिवार द्वारा विकसित जीनियस नहीं होता तो उसके लिए कोई असाधारण मार्शल आर्ट सीखने की संभावना नहीं थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह तलवार तकनीक वास्तव में ग्रेट ड्रैगन कैप्चर पावर का मुकाबला करने में सक्षम थी। यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। वे दोनों पहले अनजान थे और ये ज़िवेन एक बाहरी व्यक्ति की वंशावली भी थी। उनके लिए ये दोनों लोग एक बड़ा राज छुपा रहे थे। मैदान पर ये ज़ुकोंग बिल्कुल नहीं रुका। एक और तलवार बिना कोई निशान छोड़े आसमान से टूट गई। एक पल में वो पहले ही ये ज़िवेन के सामने दौड़ पड़ा। यदि उसने येशी के सामने अपने स्किल नियरिंग ताओ के स्तर को दिखाया, तो अब ये ज़िवेन के सामने उसने मार्शल आर्ट के ज्ञान को दिखाया कि कोई चाल चलने से बेहतर नहीं है। एक आकस्मिक तलवार में कोई कौशल नहीं लगता था, लेकिन इस तलवार में सभी कौशल समाहित थे। भले ही यह कौशल निकट ताओ था, फिर भी एक चाल की छाया थी। इस तरह की चलने से बेहतर कोई चाल नहीं है। असली परेशानी थी क्योंकि कोई निशान नहीं थे, सभी प्रकार की सूक्ष्मताओं की गणना करने का कोई तरीका नहीं था। और ये ज़िवेन की चाल एक तेज धार वाली भारी तलवार थी। यह इस तरह के चलने से बेहतर कोई चाल नहीं है का अवतार भी था। वह चालों पर बिल्कुल भी नहीं टिके। चालों की उत्कृष्ट समझ के संदर्भ में ये ज़िवेन, जिसके पास रहस्यमय स्थान था, उससे भी अधिक अत्याचारी था। वास्तव में ये ज़िवेन का दायरा उससे भी ऊंचा था। वह उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां चलने से बेहतर कोई चाल नहीं है, लेकिन ये ज़िवेन स्वतंत्र रूप से बदल सकती थी कि कोई चाल थी या नहीं। वह चलना नहीं या चलना नहीं की बात पर बिल्कुल भी नहीं टिके। यह अपने आप में उनसे ऊंचा क्षेत्र था। दोनों के बीच की लड़ाई दो मार्शल डाओ मास्टर्स के बीच की लड़ाई की तरह थी। यद्यपि दोनों के बीच शक्ति का स्तर उच्चतम नहीं था, मार्शल डाओ क्षेत्र की समझ के संदर्भ में उन्होंने ट्रांसेंडेंस दायरे के 9वें स्तर और यहां तक आधे चरण दिव्य क्षेत्र के कई विशेषज्ञों को पार कर लिया था। यह एक प्रतिभा थी। हालांकि उनकी ताकत अभी भी बहुत अपर्याप्त थी, समझ के मामले में वे बहुत ही आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गए थे। और ये ज़िवेन ने भी हार नहीं मानी। वह जैसे को तैसा गया और सीधे उनका अभिवादन किया। बूम बूम बूम! दोनों पक्षों ने एक पल में सैकड़ों बार संघर्ष किया था और उतार चढ़ाव पिछले की तुलना में अधिक तीव्र थे। दोनों पक्ष धीरे धीरे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने लगे और यह पहले से भी अधिक भयानक था। पारलौकिक क्षेत्र के 7वें स्वर्ग के कुछ विशेषज्ञों ने उनकी ताकत के कारण चौंकाने वाले भाव प्रकट किए। पारलौकिक क्षेत्र के 7वें स्वर्ग के नीचे के विशेषज्ञ और भी हैरान थे। उनके कनिष्ठों ने अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस की। यदि उनका सामना इन दो लोगों में से किसी से हुआ तो वे तुरंत पराजित हो सकते हैं। कोई और संभावना नहीं थी। दोनों एक सुए में सुई की तरह थे, एक दूसरे का समान कठोरता से सामना कर रहे थे। ये ज़ुकोंग की ताकत चाहे कितनी भी बढ़ जाए, ऐसा लगता था कि ये ज़िवेन हमेशा इसे आसानी से रोक सकती थी। ये ज़ुकोंग की तलवारबाजी तेज थी, जैसे एक मृग अपने सींगों को लटकाए हुए हो। हर तलवार ऐसी जगहों पर दिखाई देगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन ये ज़िवेन उससे भी अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि उसने पलटवार नहीं किया। ये ज़ुकोंग की तलवारबाजी चाहे कहीं भी दिखाई दे, वह हमेशा पहले से ही इसका पता लगाने और इसे पहले से ही ब्लॉक करने में सक्षम प्रतीत होता था।
येजुकोंग की तुलना में हर किसी को यही लगता था कि येजिवेन अधिक अत्याचारी लग रही थी, क्योंकि यह कहावत कि एक लंबा बचाव हारना तय था। हर कोई हमेशा से जानता था कि येजिवेन, जो हमेशा एक रक्षात्मक स्थिति में था, देर सबेर हार जाएगी। लेकिन अब तक दोनों पक्ष अनगिनत बार लड़ चुके थे और येजिवेन एक बार भी नहीं हारी थी। वह बिल्कुल भी मजबूर नहीं लग रहा था। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी और वह बहुत तनावमुक्त दिख रहा था। वे जो नहीं जानते थे वह यह था कि येजिवेन के शरीर में रहस्यमय स्थान लगातार स्पिरिट क्रिस्टल जल रहा था और सभी प्रकार के संभावित निष्कर्ष निकाले गए थे। येजुकोंग का हमला एक मृग के सींग जैसा लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह पूरी तरह से येजिवेन के नियंत्रण में था। दूसरे शब्दों में, येजुकोंग चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, ऐसा लगता था कि वह रहस्यमय स्थान की कटौती से बच नहीं सकता था। इस तरह की कटौती मार्शल आर्ट निकालने की तुलना में बहुत कम थी और यहाँ तक इसे नज़रअंदाज भी किया जा सकता था, जिससे येजिवेन को सभी पहलुओं में ऊपरी हाथ बनाए रखने की अनुमति मिली। इसके अलावा मिंगक्सिन के प्राचीन पेड़ के साथ उसका दिमाग ढका हुआ था। वह हमेशा सबसे अच्छी स्थिति में था और डर का कोई नामोनिशान नहीं था। येजिवेन एक अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। तलवार की खेती करने वाले के लिए वास्तव में भयंकर हमला करना अच्छा था, लेकिन वह कितना भी भयंकर क्यों न हो, ऐसी आक्रामक स्थिति को हर समय बनाए रखना असंभव था। यह तथाकथित ऊर्जा का पहला ड्रम, दूसरा कमजोर, तीसरा थका हुआ था। हर कोई देख सकता था कि भले ही एक शिवेन बचाव कर रहा था, लेकिन वह बिल्कुल भी नुकसान में नहीं था। वास्तव में वह अपनी ड्रैगन पकड़ने की शक्ति का अभ्यास करने के लिए येजुकोंग की तलवारबाजी का उपयोग भी कर रहा था। इस दौरान एक शिवेन जबरन वहां से गुजर रही थी। हालांकि ड्रैगन कैचिंग पावर भी लगातार कटौती कर रही थी, कुल मिलाकर प्रगति बहुत स्पष्ट नहीं थी। और अब येजुकोंग के साथ लड़ाई में उसकी ड्रैगन को पकड़ने की शक्ति में वास्तव में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। हालांकि सुधार की मात्रा बहुत अधिक नहीं थी, क्योंकि येजिवेन के पास बहुत सारे स्पिरिट क्रिस्टल नहीं थे और निष्कर्ष निकालने के लिए रहस्यमय स्थान पर पूरी तरह से भरोसा करना असंभव था। अब उन्हें ड्रैगन कैचिंग पावर की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए मार्शल आर्ट की अपनी समझ पर निर्भर रहना पड़ा। अब सभी की दृष्टि में परिणाम की भविष्यवाणी करना और भी कठिन था। चाहे वह अपनी ईश्वरीय तलवारबाजी के साथ येजुकोंग हो या आसानी से येजिवेन, दोनों में चैंपियनशिप जीतने की क्षमता थी। अंत में कौन सफल होगा इसका सही आंकलन करने का कोई तरीका नहीं था। आज कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंत में चैंपियनशिप कौन जीतता है। अंतिम दो निश्चित रूप से भविष्य में महान चीजें हासिल करेंगे। जब तक वे मरते नहीं हैं तब तक उनके लिए स्वर्ग के क्षेत्र में प्रवेश करना लगभग कोई समस्या नहीं है। विशेष रूप से जो जीतता है, जो 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल प्राप्त करेगा, वह निश्चित रूप से स्वर्ग के दायरे में प्रवेश करेगा। के कई बड़े शॉट्स क्लाउड प्लेटफॉर्म की गहराई में ये कबीले ने सोचा। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि ये दोनों ये कबीले द्वारा खेती नहीं किए गए थे, बल्कि अपने दम पर बड़े हुए थे, जो कुछ हद तक खेदजनक था। येजिवेन, तुम्हारा विचार बुरा नहीं है। तुमने वास्तव में मुझे अपनी ड्रैगन पकड़ने की शक्ति का अभ्यास करने के लिए इस्तेमाल किया। येजिवेन, आपका विचार बुरा नहीं है। तुमने वास्तव में मुझे अपनी महान ड्रैगन पकड़ने की शक्ति का अभ्यास करने के लिए इस्तेमाल किया। येजुकोंग ने येजिवेन को ठंडेपन से देखा और कहा, जैसा कि कहा जाता है, जो लोग निकट से जुड़े हैं वे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। उसकी प्रतिक्रिया एक बीट धीमी थी, लेकिन किसी भी मामले में एक माइलस्टोन के रूप में इस्तेमाल किए जाने से उसे अच्छा महसूस नहीं हुआ। आप वास्तव में ग्रेट ड्रैगन कैचिंग पावर को पहचानते हैं। येजिवेन कुछ हैरान थी। इससे पहले उन्होंने ग्रेट ड्रैगन कैप्चर पावर का भी इस्तेमाल किया था। हालांकि ये परिवार के उन बड़े शॉट्स के अलावा युवा पीढ़ी ने ग्रेट ड्रैगन कैप्चर पावर को लगभग कभी नहीं पहचाना था। ऐसे में उनके लिए इसे पहचान पाना और भी मुश्किल हो गया था। मैं ये जुनशान के प्रसिद्ध घाघ कौशल को कैसे नहीं जान सकता, येजुकोंग ने हल्के से कहा। मुझे इतनी जल्दी नोटिस किए जाने की उम्मीद नहीं थी। यह अफसोस की बात है कि मेरी ग्रेट ड्रैगन कैचिंग पावर का चरम पर अभ्यास नहीं किया गया है। यह महान उपलब्धि स्तर तक भी नहीं पहुंचा है। मैं अपनी महान ड्रैगन पकड़ने की शक्ति को अगले स्तर तक ले जाने के लिए आपका उपयोग करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से यह सब व्यर्थ था। येजिवेन ने अपने चेहरे पर खेद व्यक्त करते हुए कहा, लेकिन वह वास्तव में अपने दिल में बहुत संतुष्ट था। हालांकि येजुकोंग ने बहुत कम समय में इस पर ध्यान दिया था, फिर भी येजिवेन के पास बहुत लाभ था। यदि वह रहस्यमय स्थान को छोड़कर सामान्य रूप से अभ्यास करता तो उसे इस स्तर तक पहुंचने में कुछ महीने लग सकते थे। यदि मेरी महान ड्रैगन पकड़ने की शक्ति महान उपलब्धि स्तर तक पहुंचती है तो आपको हराना केक का एक टुकड़ा होगा। हम्फ, आगे बढ़ो और कोशिश करो। हालांकि कैप्चर द ड्रैगन पावर बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन अगर आपने इसमें महारत हासिल कर ली है तो भी आप मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं कर सकते। यह सिर्फ एक वार्म अप था। येजुकोंग ने येजिवेन को देखा और असामान्य रूप से ठंडी अभिव्यक्ति के साथ कहा। येजुकोंग के हाथ में तलवारबाजी अचानक अकल्पनीय प्रकाश के साथ फूट पड़ी। उसके शरीर से चीका भयानक उतार चढ़ाव निकल रहा था, मानो कोई भयानक शक्ति उसमें उबल रही हो।
वह एक प्राचीन दानव देवता की तरह लंबा और शून्य में ऊंचा था। एक क्षण में उसके शरीर से एक अत्याचारी उतार चढ़ाव बह गया, जिसने पूरी दुनिया को तलवारों के साम्राज्य में बदल दिया। अनगिनत तलवार प्रभामंडल उड़े, एक दूसरे से टकराए और पिघले, एक और भी भयानक तलवार आभा पैदा की। इस दृश्य को देखकर सभी के भाव एकाएक बदल गए। वे सभी बहुत स्पष्ट थे कि यद्यपि विधि प्रकटीकरण क्षेत्र के स्वामी अपने स्वयं के डोमेन को संघनित कर सकते थे, फिर भी मतभेद थे। सभी की डोमेन रेंज अलग थी और सभी की डोमेन रेंज समान नहीं थी। कुछ 100 मीटर हो सकते हैं, जबकि अन्य कुछ 100 मीटर हो सकते हैं। हालांकि यह युद्ध क्षेत्र केवल एक छोटी सी दुनिया थी जो विशेष रूप से लड़ाई के लिए उपयोग की जाती थी। वास्तव में एक छोटी सी दुनिया अभी भी एक छोटी सी दुनिया थी। चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, वह कितना छोटा हो सकता है। यह कम से कम कुछ 1000 किलोमीटर होगा। ट्रांसेंडेंस रियल्म के लिए 1000 किलोमीटर की रेंज को कवर करने में सक्षम होना कुछ ऐसा था जो केवल एक पीक स्टेज ट्रांसेंडेंस रियल्म ही कर सकता था। वास्तव में कई शिखर अवस्था ट्रांसेंडेंस रियल्म्स इसे भी नहीं कर सकते थे। इसलिए कोई भी कल्पना कर सकता है कि यह डोमेन हर किसी के लिए कितना चौंकाने वाला था। यहाँ तक कि एक शिवेन भी जब इस डोमेन को देखा तो खुद को थोड़ा प्रतिष्ठित किए बिना नहीं रह सका। डोमेन के दायरे को देखते हुए कोई भी देख सकता है कि यह कितना भयानक था। हालांकि डोमेन की शक्ति आवश्यक रूप से डोमेन के आकार से संबंधित नहीं थी। इसके विपरीत, डोमेन जितना छोटा होता है, वास्तविक नियंत्रण शक्ति उतनी ही मजबूत होती है और शक्ति उतनी ही मजबूत होती है। हालांकि हर चीज को इस तरह से देखने की जरूरत नहीं थी। 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम होना यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि ये जुकोंग कितना शक्तिशाली था। तलवारबाजी के क्षेत्र में ये जिवेन लगभग महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की गति अचानक नियंत्रित हो गई थी। स्वतंत्र रूप से चलने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ तक इस दुनिया में हवा का हर कण उसे जीतने के लिए तलवार आभा में बदल गया। तलवारबाजी के इस क्षेत्र में ये जुकोंग असली तलवार भगवान थे और सभी को उनके आदेशों का पालन करना था। कितना शक्तिशाली डोमेन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जुकोंग बिना किसी को ध्यान दिए इस स्तर तक साधना करेगा। यह डोमेन वास्तव में पूरे युद्ध क्षेत्र को कवर कर सकता है। और यह ये जुकोंग की सीमा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समान रूप से मेल खाने वाले प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय कोई भी अपने डोमेन को चरम सीमा तक नहीं बढ़ाएगा। यह प्रतिद्वंद्वी को दबाने और जीतने के बराबर है। अविश्वास में ये परिवार के एक बड़े शॉट ने कहा, यह कल्पना करना वास्तव में कठिन है कि वह कानून के प्रकटीकरण के छठे स्तर पर सिर्फ एक बच्चा है। उसके पास डोमेन की इतनी रेंज कैसे हो सकती है? इसकी कल्पना करना वास्तव में कठिन है। अब हम इस ये शिवेन से कैसे निपटेंगे जिसके बारे में बात करते हुए मैंने वास्तव में कभी एक शिवेन का डोमेन नहीं देखा है। उन लोगों में पहले यह सामर्थ्य भी नहीं थी कि वे उसके राज्य को बलपूर्वक बाहर कर सकें। वे बस कचरा हैं। आजकल के ये युवा वास्तव में पिछले वाले की तुलना में अधिक क्रूर हैं। वे पहले की तुलना में कहीं अधिक क्रूर हैं। उनका भविष्य वास्तव में असीम है। ये एक शिवेन आह भरने से खुद को रोक नहीं सकती थी। अगर उसने अपने असली डोमेन को नहीं छोड़ा तो उसका मुकाबला करना वास्तव में मुश्किल होगा। ये जिवेन, मुझे यह भी स्वीकार करना होगा कि अब तक मैंने जितने भी विरोधियों का सामना किया है उनमें तुम सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी हो। मूल रूप से मैंने ये सुए, ये फैंग और अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की जहमत नहीं उठाए। यदि इस बार 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल नहीं होती तो शायद मैं प्रकट भी नहीं होता। मैं चुप रहता। ये शुकोंग तथ्यों को हल्के ढंग से कह रहा था। उस समय मेरे तलवारबाजी डोमेन के सामने आपके पास जो कुछ भी है वह उल्लेख के लायक नहीं है। यह वास्तव में उल्लेख के लायक है या नहीं, आपको एक बार कोशिश करने के बाद पता चल जाएगा। ये जिवेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ये जिवेन के पीछे पंखों का एक जोड़ा जो पूरी तरह से हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति से बना था, तुरंत फैल गया। जिस क्षण वह फैल गया, हवा और गर्जन की शक्ति से भर गया। पूरे आकाश और पृथ्वी ने रंग बदल दिया। गड़गड़ाहट हुई, तूफान ने हमला किया और एक पल में पूरा दृश्य बदल गया। ये जिवेन के पीछे तूफान के पंख लगातार फड़फड़ाने लगे और हवा और गरज की अनगिनत शक्ति एक पल में बह गई। तलवार का प्रभामंडल जो ये जिवेन को मारना चाहता था तुरंत और पूरी तरह से नष्ट हो गया था। ये जिवेन के करीब जाने में असमर्थ था। ये जिवेन के शरीर के चारों ओर एक डोमेन दिखाई दिया जो केवल हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति से संबंधित था। इस डोमेन में कोई अन्य मौलिक कानून जीवित नहीं रह सकता था। इसमें केवल हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति मौजूद हो सकती थी। हालांकि इस डोमेन का दायरा बहुत बड़ा नहीं था, केवल 500 मीटर। यह एक छोटे से डोमेन की तरह दिखता था जिसे केवल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा संघनित किया जा सकता था जिसने अभी अभी लॉ मैनिफेस्टेशन के दायरे में प्रवेश किया हो। अकेले ही ये जुकोंग के तलवारबाजी के डोमेन से तुलना की जाए। हजारों के क्षेत्र को घेर लिया मीलों का। हालांकि यह पहले से ही इस तथ्य से स्पष्ट था कि तलवार की कोई भी आभा ये जिवेन की हवा और गड़गड़ाहट के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती थी। ये जुकोंग का डोमेन बड़ा और व्यापक था, जबकि ये जिवेन का डोमेन छोटा और परिष्कृत था। ये जिवेन के प्रभाव में ये जुकोंग की अभिव्यक्ति जरा भी नहीं बदली।
उसने केवल ये शिवेन को पूरी तरह से दबाने के लिए तलवारबाजी के क्षेत्र को जुटाया। इसके तुरंत बाद अनगिनत तलवार आभा उसके सिर के ऊपर घनीभूत हो गई। कुछ ही समय में यह एक भयानक रोशनी के साथ खिलते हुए एक विशाल जादुई तलवार में संघनित हो गया था। ब्लेड पर प्रकाश आकाश को फाड़ने में सक्षम प्रतीत हो रहा था। यह जादुई तलवार पूरे आकाश को पूरी तरह से काटने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। ये ज़िवेन के हाव भाव अचानक बदल गए। वह ये शुकोंग के इरादे को पहले ही समझ चुका था। डोमेन की लड़ाई सिर्फ एक मुखौटा थी। ये ज़ुकोंग ने अपने डोमेन से ये ज़िवेन को हराने के बारे में सोचा भी नहीं था। ये ज़िवेन अपने डोमेन का उपयोग ये ज़िवेन को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए करना चाहता था और अपनी बात की तलवार के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहता था। यह पता चलने के बाद ये शिवेन ने अब आत्मसंतुष्ट होने की हिम्मत नहीं की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अपने दिल में कितना जानता था। ये ज़ुकोंग की तलवार निश्चित रूप से कानून प्रकटीकरण दायरे के 7वें स्वर्ग में एक मास्टर को गंभीर रूप से घायल करने और कानून अभिव्यक्ति दायरे के 6ठे स्वर्ग में सभी योद्धाओं को मिटा देने में सक्षम थी। हालांकि बुरी बात यह थी कि तलवारबाजी के इस क्षेत्र में लगभग सभी कानून उसके नियंत्रण में थे। ये शिवेन इस संकरी जगह में बिल्कुल भी नहीं बच सकती थी। इसलिए ये ज़ुकोंग स्पष्ट रूप से जानता था कि इतने बड़े डोमेन को खोलना केवल एक बर्बादी थी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वास्तव में उसने फिर भी ये शिवेन पर नजर रखने के लिए उसे खोल दिया। अन्यथा ये ज़िवेन इस तलवार से बच नहीं पाएगी। वह वास्तव में इस लड़ाई के परिणाम को एक तलवार से तय करना चाहता है। ऐसी महत्वाकांक्षा, ऐसा दृढ़ संकल्प, ये ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़कर कहा। हालांकि इस समय चकमा देने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ज़िवेन कितना तेज था, जब तक वह इस छोटी सी दुनिया के स्थान को नहीं तोड़ सकता था, वह ये ज़ुकोंग की तलवार की आभा से तेज नहीं होगा। वह बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सकता था और केवल उसका सामना कर सकता था। सभी की चौकस निगाहों के नीचे तलवार की रोशनी अचानक गिर गई और ये शिवेन की ओर जा गिरी। बहुत देर हो चुकी है। ये परिवार के कई बड़े शॉट देख सकते थे कि ये ज़ुकोंग एक तलवार से इस लड़ाई के परिणाम का फैसला करना चाहता था। उसे पहले ये ज़िवेन को लॉक करना था ताकि उसके पास तकनीक को शांति से डालने का समय हो। अभी यही एक समय था जब ये शिवेन उसे रोक सकती थी। दुर्भाग्य से ये ज़िवेन उसे रोक नहीं पाए। अब बस बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि ये ज़िवेन ने अपना डोमेन खोल दिया था, लेकिन वह ये ज़ुकोंग के डोमेन को तोड़ नहीं सका। वह केवल ये ज़ुकोंग के क्षेत्र में ही जा सकता था। हालांकि वह डोमेन द्वारा संरक्षित था और उसकी गतिविधियों को प्रतिबंधित नहीं किया गया था। इसी तरह जब तक वह अभी भी ये ज़ुकोंग के डोमेन के भीतर था, यह तलवार बस अपरिहार्य थी। वे अपने भावों को बदलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे इस तलवार से बचना चाहते हैं तो कोई रास्ता नहीं है। वे बच भी नहीं पाए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दुश्मन का सामना करने के लिए अभी बहुत देर हो चुकी थी। और इस समय ये ज़िवेन ने अपनी हथेली को फैलाया और अनगिनत जेन युआन अनगिनत लिंकी के साथ मिश्रित हो गए और हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति उनकी हथेली में घनीभूत होने लगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस प्रकार की ऊर्जा थी, वह पागलपन से उसकी हथेली में इकट्ठा हो गई और यहाँ तक वो स्वॉर्ड की भी एक पल में अवशोषित हो गई। और तलवार की आभा तेज और तेज होती जा रही थी। ये ज़िवेन के चेहरे पर तलवार का प्रभामंडल चमक रहा था, जिससे उसका चेहरा और भी उदासीन लग रहा था, जैसे उसे नहीं लगा कि तलवार का प्रभामंडल उसके शरीर से टकराने ही वाला था। और जब तलवार का प्रभामंडल ये ज़िवेन के शरीर पर लगने वाला था और उसे मारने वाला था, उसने अपना मुंह खोला और चिल्लाया, युआन क्यूई बुलेट। उसके हाथ में एक गोलाकार युआन क्यूई गोली बेतहाशा घूम रही थी और फिर तुरंत ये ज़िवेन द्वारा तलवार की आभा से मिलने के लिए बाहर फेंक दी गई। युआन क्यूई बुलेट। उसके हाथ में गेंद के आकार की युआन क्यूई गेंद पागलपन से घूम रही थी और फिर उसने तुरंत उसे आने वाली स्वॉर्ड लाइट से मिलने के लिए बाहर फेंक दिया। बूम! युआन क्यूई बुलेट और चौंकाने वाली तलवार की रोशनी में जमकर टक्कर हुई। बूम बूम! विस्फोट से उत्पन्न चमकदार रोशनी ने तुरंत पूरे आकाश को ढंक दिया। तलवार की रोशनी और युआन क्यूई बुलेट के पागल विस्फोट ने एक दूसरे का गला घोंट दिया। पूरे सूक्ष्म जगत में स्थान विकृत होने लगा, जिससे हर किसी के लिए यह देखना मुश्किल हो गया कि अंदर क्या चल रहा है। इस दृश्य को देखने वाले ये परिवार के केवल बड़े शॉट्स चौंक गए और चिल्लाए, यह कैसे हो सकता है। काफी देर बाद धुआं और धूल छंटी। सभी ने केवल इतना देखा कि अखाड़ा ढहने के कगार पर था। सभी पहाड़ और नदियां पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए थे और एक रेगिस्तान में बदल गए थे। और इस समय उन्होंने दो आकृतियों को मध्य हवा में एक दूसरे का सामना करते हुए देखा। दोनों बहुत जोर से हौंफ रहे थे। ये ज़िवेन, जिसने मूल रूप से सोचा था कि वह ये ज़ुकोंग की तलवार के नीचे मर गया होगा, अभी भी शून्य में बरकरार था। उस पर चोट का कोई निशान नहीं था, लेकिन वह लगातार जोर से हौंफ रहा था। दूसरी तरफ ये ज़ुकोंग भी लगातार जोर से हौंफ रहा था। तलवार के हमले ने अभी अभी उसका बहुत अधिक जेन युआन खा लिया था।
इसके अलावा ये जिवेन को भागने से रोकने के लिए उसने पागलपन से डोमेन खोल दिया और पूरे सूक्ष्म जगत को घेर लिया। भले ही उन्हें अजेय के रूप में जाना जाता था और उनके पास सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक जेन युआन था, फिर भी उन्होंने एक विशाल और भयानक खपत महसूस की। उसकी आंखों ने ये शिवेन को कभी नहीं छोड़ा। उसने हमले में अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ये शिवेन को नहीं मार पाएगा। उसने ये शिवेन को घायल भी नहीं किया। यह भी कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। वह उस तलवार के हमले की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट था। भले ही उसने इसे आमने सामने लिया हो, वहां केवल एक मृतंत होगा। उसका बचना नामुमकिन था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन वास्तव में इसका सामना करेगी और सकुशल बाहर आएगी। उस चाल को क्या कहा गया? उसने ये शिवेन को संदेह से देखा। युआन क्यूई बुलेट। यह इतना अजीब नाम था, फिर भी इसमें इतनी आश्चर्यजनक शक्ति थी। उसका घातक प्रहार भी उसे गंभीर रूप से घायल करने में असमर्थ था। दूसरी तरफ ये शिवेन भी लगातार हॉन्फ रही थी। हालांकि उसके असली युआन की मात्रा सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक थी और ये जुकुंग की तुलना में अधिक गहरी होनी चाहिए, उसे ये जुकुंग ने अभी अभी पकड़ा था और उसके पास कोई अन्य चाल तैयार करने का समय नहीं था। अगर वह आमने सामने लड़ता, भले ही उसके पास अत्याचारी शरीर होता, तो वह गंभीर रूप से घायल होने के भाग्य से बच नहीं पाता। इसीलिए ये जिवेन ने युआन क्यूई बॉल को चुना था। जब तक उसने जेन युआन को जुटाया, वह तुरंत यह बड़ा कदम उठा सकता था। हालांकि युआन क्यूई बॉल की खपत बहुत अधिक थी, लेकिन वह अभी भी जेन युआन के लगभग 10वें हिस्से का उपभोग कर सकता था। लेकिन वास्तविक समस्या यह थी कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। सार क्यूई बुलेट का मॉडल अनगिनत बाहरी ऊर्जाओं को लपेटने के लिए प्राइमर के रूप में सार ऊर्जा का थोड़ा सा उपयोग करना था, उन्हें एक साथ फ्यूज करना और फिर उन्हें बाहर निकालना था। यह एसेंस क्यूई बुलेट थी। हालांकि समय की कमी के कारण उसके पास एसेंस क्यूई बम बनाने के लिए पर्याप्त बाहरी ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। इस समय वह केवल सर्वोत्कृष्ट सार इनपुट की मात्रा बढ़ाने का विकल्प चुन सकता था। इस एक सांस ने उनके आधे से ज्यादा सार तत्व को खा लिया, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके शरीर का सारा सार तत्व समाप्त हो गया है। यह एहसास उसे बहुत दिनों से ऐसा महसूस नहीं हुआ था। आधा कहने के लिए वह शायद ही कभी ऐसी स्थिति में लड़े। अनगिनत गिरे हुए पत्ते हवा में घूम गए और बजरी अकथनीय बल के तहत जमीन से उड़ गई और आकाश में उड़ गई। एक के बाद एक वे बिखर गए। बस इस कदम ने एक सांस में उसके शरीर में बहुत अधिक जेन युआन को खा लिया था। ये जिवेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस चाल को चकमा दे पाओगी, ये जुकुंग ने जोर से हौंफते हुए कहा। अभी भी बहुत सी चीजें हैं जिनकी आपने उम्मीद नहीं की थी, ये जिवेन ने मुस्कुराकर कहा। उसने अचानक अपने पैर पटक दिए और उसका फिगर अचानक ये जुकोंग की ओर बढ़ गया। लगभग एक ही पल में वो एक शिवेन के सामने झपट पड़ा। शैतान के पंखों को खोलने के बाद ये जिवेन की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। एक पल में उसने अपने भौतिक शरीर की सीमाओं को पार कर लिया। वह इतना तेज कैसे हो सकता है? इस समय क्लाउड प्लेटफॉर्म की गहराई में कई बड़े शॉट्स ने अचानक अपने भाव बदल दिए। मूल रूप से दोनों के बीच की लड़ाई, चाहे वह मार्शल आर्ट की लड़ाई हो या चालों की लड़ाई, अभी भी उनकी उम्मीदों के दायरे में थी। यह दो बच्चों के बीच की लड़ाई जैसा था, परवाह करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। लेकिन ये जिवेन की वर्तमान गति, यहाँ तक ये दिव्य क्षेत्र के स्वामी भी इसे देखने के बाद अभी भी बेहद चकित महसूस कर रहे थे। यहाँ तक कि स्काई ह्यूमन मंच विशेषज्ञ भी हैरान थे, बाकी लोगों की तो बात ही छोड़ दें। टकराना। जोर की आवाज के साथ ये जिवेन की मुट्ठी ने ये जुकोंग की छाती पर जमकर वार किया। बूम! एक जोर का धमाका हुआ और फिर उसकी आकृति को तोप के गोले की तरह सीधे जमीन पर एक विशाल निशान खींचकर बाहर निकाल दिया गया। उसके शरीर ने सीधे जमीन पर एक दरार खींची जो दसियों मील लंबी थी, जिससे अनगिनत धुएं और धूल सीधे निकल रही थी। उसके बाद ही वह रुका। सभी ने एक शिवेन को हैरानी से देखा। हरे पत्ते गिर रहे थे, लगातार उड़ रहे थे और ये जिवेन की गति में हलचल कर रहे थे, और उसके कानों में शोकाकुल हवा का झोंका आया। क्या यही उसकी असली ताकत है? किसी ने कहा। इस दृश्य को देखकर वह बस अवाक रह गया। वे लगभग केवल ये जिवेन को गायब होते देख सकते थे और फिर प्रकट हो सकते थे, और फिर ये जुकोंग को तोप के गोले की तरह उड़ा दिया गया। अभी की तुलना में वर्तमान ये शिवेन अधिक भयानक और चुनौतीपूर्ण लग रहा था। यदि उसकी ताकत अभी हर किसी की समझ के दायरे में प्रतीत होती है, तो राक्षसों के पंखों की एक जोड़ी एक बाघ के बराबर थी, जो पंख उगा चुके थे और एक मौलिक सुधार हुआ था। क्या ये जुकोंग मरने वाला है? इस समय सभी ने ये शिवेन पर अचंभा करना बंद कर दिया था और ये जुकोंग की ओर मुड़ गए थे। एक भयानक शक्ति ये जुकोंग की दिशा में तुरंत उबल पड़ी। अनगिनत भयानक चक्रवात बजरी और सभी प्रकार के मलबे के साथ हवा में उठे। ये जिवेन, तुम मुझे इस हद तक मजबूर करने वाले पहले व्यक्ति हो। धुएं और धूल से एक ठंडी निर्मम आवाज आई। सभी ने अपनी आंखें ठीक की और खंडहर से एक आकृति को रेंगते हुए देखा।
उनका फिगर भी प्रभावशाली था और उनके शरीर से एक अकथनीय आभा निकल रही थी। यह एक प्रकार की राजसी आभा थी जो सभी जीवित प्राणियों की अनदेखी करती थी। क्लाउड प्लेटफॉर्म की गहराई में ये परिवार की कुछ पुरानी प्राचीन वस्तुओं और अन्य ताकतों की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। यह एक पौराणिक देवता की आभा थी। ये जीवेन, क्या आप जानते हैं कि ये परिवार के पोषण के बिना मैं इस मुकाम तक क्यों पहुंच पाया? ऐसा लगता था कि येजुकोंग ने ये जीवेन की ताकत और रुतबे को पहचान लिया था और वास्तव में उसके साथ बातचीत करने के मूड में था। धुएं और धूल का एक बादल था और ये जीवेन येजुकोंग का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। वह केवल अस्पष्ट रूप से उसमें खड़ी एक आकृति देख सकता था। उसके शरीर से एक तरह की आभा निकल रही थी जो एक शिवेन को असामान्य रूप से परिचित लग रही थी। हाँ, यह एक परिचित आभा थी, एक देवता की आभा। ये जीवेन ने जल्दी ही महसूस किया कि यह आभा एक देवता की आभा थी। उसने एक बार दानव द्वीप पर दानव देवताओं के कई वंशजों का वध किया था, इसलिए जिस दिव्यता को उसने परिष्कृत किया था वह अभी भी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसलिए वह इस आभा को कभी नहीं भूलेंगे। हालांकि यह एक पूरी तरह से अलग देवता था, यह कहना होगा कि उदासीनता की भावना और सभी जीवित प्राणियों को चींटियों के रूप में मानने की भावना बिल्कुल एक जैसी थी। बात बस इतनी थी कि इसकी तुलना में इस देवता की आभा दानव देवताओं के वंशजों की तुलना में अधिक शुद्ध थी जिनका ये जीवेन ने वध किया था। क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। धुएं और धूल के बादल में येशुकोंग का चेहरा नहीं देखा जा सकता था, लेकिन उसकी ठंडी आवाज सुनी जा सकती थी। परमेश्वर का पुत्र। देखते ही देखते सब सन्न रह गए। यह कल्पना करना कठिन था कि ऐसा कोई कारण होगा। हर कोई उत्साह से उबल रहा था, चाहे वह ये परिवार हो या अन्य कुलों की सेना। जब उन्होंने यह खबर सुनी तो वे उत्साह से पूरी तरह से उबल रहे थे। यहाँ तक क्लाउड प्लेटफॉर्म की गहराई में बड़े शॉट भी समान थे, किसी और चीज के कारण नहीं बल्कि परमेश्वर के पुत्र के कारण। बहुत समय पहले से देवताओं द्वारा शासित पौराणिक युग के अंत के बाद, देवताओं की गोधूली के बाद, देवता पहले से ही एक वास्तविक अस्तित्व से एक पौराणिक अस्तित्व में बदल गए थे। देवताओं के बारे में सब कुछ इतिहास की लंबी नदी में थोड़ा थोड़ा करके हटा दिया गया था। लोगों की धारणा में वे देवता अभिमानी, रहस्यमय, ठंडे थे और वे दुनिया की हर चीज के स्वामी थे। इसलिए देवताओं के बारे में सब कुछ हर किसी की खोज का केंद्र बन गया था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे अमर थे। न केवल मानव जाति बल्कि अन्य कुलों का वास्तविक लक्ष्य भी। स्काई ह्यूमन दायरे में खेती करने के बाद वास्तव में इस चरण तक पहुंचने के लिए केवल एक कदम बचा था। बस एक और कदम और वे अमरता के दायरे में कदम रखने में सक्षम होंगे। हालांकि पौराणिक युग के अंत के बाद से कोई भी अमरता के दायरे में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर अमरता के दायरे में प्रवेश करने में सक्षम नहीं था। इसलिए वे देवताओं के बारे में सब कुछ समझने के लिए इतने उत्सुक थे और देवताओं की अमरता के रहस्य को सुलझाना चाहते थे। हालांकि पौराणिक युग का गायब होना बहुत अचानक था और बहुत सी चीजें पीछे नहीं रह गई थीं, जो अक्सर विभिन्न बिहमोत का संग्रह बन जाती थीं। परंतु अब परमेश्वर का एक पुत्र वास्तव में उनके सामने प्रकट हुआ था। यदि यह परमेश्वर का पुत्र होता तो सब कुछ समझाया जा सकता था, क्योंकि देवता स्वर्ग और स्थानों के स्वामी थे और परमेश्वर के पुत्र स्वर्ग की संतान थे जो स्वर्ग के पक्षधर थे। वे देवताओं के रक्त से पैदा हुए थे और उनकी साधना में कोई बाधा नहीं थी। यहाँ तक अगर उन्होंने बिल्कुल भी साधना नहीं की तो उनके शरीर में देवताओं के रक्त के निरंतर जागरण के कारण उनकी साधना स्वाभाविक रूप से एक पागल दर से बढ़ेगी। वे मजबूत पैदा हुए थे और प्राचीन काल में परमेश्वर के पुत्रों के बारे में कई किंवदंतियां थीं, लेकिन यह बहुत पहले की बात है। वास्तव में इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग थे जिनके पास देवताओं की रक्तरेखा थी। उदाहरण के लिए, दूसरा भगवान जिसे येजिवेन ने पहले मार डाला था, पौराणिक टाइटन कबीले के वंशज थे। टाइटन वंश पौराणिक युग में भी देवताओं का एक शक्तिशाली कबीला था, लेकिन फिर भी उसे परमेश्वर का पुत्र नहीं माना जा सकता था। अधिक से अधिक उसे केवल टाइटन कबीले की कुछ रक्त रेखा को उत्तेजित करने वाला माना जा सकता है। वह परमेश्वर का पुत्र माने जाने से बहुत दूर था। देवताओं की पहली पीढ़ी के अलावा उनके वंशजों को केवल भगवान के पुत्र के रूप में माना जा सकता है यदि उन्होंने भगवान की रक्तरेखा की एकाग्रता को 50% से अधिक तक उत्तेजित किया। इस 50% को कम मत समझो। प्राचीन पुस्तकों के अभिलेखों में देवताओं और नश्वर लोगों के वंशजों को छोड़कर, जो स्वाभाविक रूप से ईश्वर के पुत्र थे, अन्य वंशजों के लिए 50% से अधिक रक्त रेखा को उत्तेजित करना बेहद कठिन था। कई लोगों के लिए यह बिल्कुल असंभव था। निश्चित रूप से कुछ वंशज ऐसे भी थे जो आनुवंशिक उत्परिवर्तन के साथ पैदा हुए थे और उनके पास 50% से अधिक रक्त रेखा हो सकती थी, जैसे कि उसके सामने येजुकोंग। संभवतः येजुकोंग मूल रूप से यह प्रकट नहीं करना चाहता था कि वह परमेश्वर का पुत्र था, क्योंकि एक बार उजागर होने के बाद बहुत से लोग उसे लालच से देख रहे होंगे। आखिरकार कई वर्षों तक कोई भी देवताओं के पौराणिक अमर लोक को स्पर्श नहीं कर पाया था। अब जबकि परमेश्वर का एक पुत्र अचानक प्रकट हो गया था, तो यह उन बूढ़े लोगों के लिए कितना आकर्षक होगा जो बुढ़ापे के कारण मरने वाले थे।
ये शिवेन सोच सकती थी कि वह दृश्य कितना भयानक होगा। यदि वह ये परिवार में पैदा नहीं हुआ होता, यदि वह एक छोटे बल में पैदा होता, तो शायद यह छोटा बल मौके पर ही पूरी तरह से नष्ट हो जाता। फिर ये जुकोंग को भी पकड़ लिया जाएगा और देवताओं की महिमा के स्रोत का पता लगाने के लिए गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। पौराणिक युग की समाप्ति के बाद के अनगिनत वर्षों में लोगों में देवताओं का भय बहुत पहले ही समाप्त हो गया था। एक कहावत भी थी कि पौराणिक युग के समाप्त होने का कारण यह था कि मनुष्यों का देवताओं के प्रति भय समाप्त हो गया था। लेकिन अब ये जुकोंग को ये जिवेन द्वारा एक कोने में धकेल दिया गया था, या यूं कहें वह वास्तव में गुस्से में था। वह ये जिवेन को हराने के लिए परमेश्वर के पुत्र के रूप में अपनी पहचान उजागर करने से नहीं हिचकिचाएगा। इस समय हर कोई अब हैरान नहीं था। परमेश्वर का पुत्र, यदि वह परमेश्वर का पुत्र था तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी। परमेश्वर के पुत्र का जन्म बलवान होने के लिए हुआ था। उनकी साधना में कोई बाधा नहीं होगी और वे ये परिवार की ओर ध्यान दिए बिना आकाशीय अस्तित्व क्षेत्र के शिखर तक साधना कर सकते थे। भविष्य में ये परिवार की मदद से उन्हें लगभग एक उल्का वृद्धि के रूप में वर्णित किया जा सकता है। दिव्य सत्ता के क्षेत्र में प्रवेश करने में उसे अधिक समय नहीं लगेगा। भविष्य बस असीम था। इस मामले में ये जिवेन लगभग समाप्त हो चुकी थी। केवल एक परमेश्वर का पुत्र ही एक परमेश्वर के पुत्र के विरुद्ध संघर्ष कर सकता है। स्वर्ग का गौरव विशेषज्ञ भी ऐसा नहीं कर पाएगा। आखिरकार वे स्वर्ग के पसंदीदा बच्चे थे, इसलिए उनके पास ऐसे फायदे थे जिनकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यह अफसोस की बात है। अगर आप मुझसे नहीं मिले होते तो आपकी चैंपियनशिप बैग में होती। तू जुकोंग का फिगर और भी धुंधला हो गया। वह अधिक रहस्यमय, महान और ठंडा हो गया। हालांकि उनका दायरा बढ़ना जारी नहीं था, लेकिन उनकी आभा लगातार मजबूत होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी और फूटती जा रही थी। वो ये शिवेन से भी ज्यादा अत्याचारी दिख रहा था। उसने अब अपने शरीर की आभा को नहीं दबाया और एक ही बार में पूरी तरह से मुक्त कर दिया। हालांकि अनगिनत लोग उसकी जासूसी कर सकते हैं, लेकिन उसने इस समय इसकी परवाह नहीं की। उसने अपनी असली आग उगल दी थी और अगर वो ये शिवेन को नहीं हरा सका तो यह दिल के दानव को भी जन्म दे सकता था। वह परमेश्वर का पुत्र था। यद्यपि वह परमेश्वर का वास्तविक पुत्र नहीं था, वह स्वर्ग का पसंदीदा था। कुछ जीनियस को ईश्वर का पुत्र कहा जाता था और उन्हें ईश्वर का पुत्र कहा जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे स्वयं की चापलूसी करते थे और स्वयं को परमेश्वर का पुत्र कहते थे। केवल वे ही परमेश्वर के पुत्र स्वर्ग के सच्चे पसंदीदा थे और स्वर्ग से आशीषित थे। उसके वंश के आकस्मिक जागरण के बाद से उसके लिए सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। पहले उनके लिए खेती करना बहुत मुश्किल काम था। हालांकि उनके वंश के जागरण के बाद से खेती खाना पीना जितना आसान हो गया। वह किसी भी गहन शक्ति तकनीक को तुरंत समझ सकता था जिसे समझना मुश्किल था। यह ऐसा था जैसे उसे भगवान की मदद मिली हो। यह परमेश्वर के पुत्र की शक्ति थी। इसलिए यद्यपि वह ये परिवार में बहुत कम महत्वपूर्ण था और कोई भी उसके बारे में नहीं जानता था, वास्तव में युवा पीढ़ी में कोई भी उसके ध्यान के योग्य नहीं था। यहाँ तक जो परमेश्वर के पुत्र कहलाते थे वे भी उसकी दृष्टि में कुछ भी न थे। उसके पास केवल एक चीज की कमी थी, वह थी समय। जब तक उसके पास पर्याप्त समय था, वह निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति बन जाएगा जो पूर्वजों को झकझोर सकता है और समकालीनों को चकाचौंध कर सकता है। हालांकि ये शिवेन के सामने उन्हें एक बड़ा नुकसान हुआ। ये शिवेन के सामने उसे कोई फायदा नहीं हुआ। यह भी कहा जा सकता है कि वह लगातार नुकसान में था। चाहे उसने किसी भी तरह का परीक्षण किया हो, वो एक शिवेन को पूरी तरह से दबा नहीं सका। उनके वंश के जागरण के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसलिए वह वास्तव में क्रोधित हो गया था और उसने परमेश्वर के पुत्र के रूप में अपनी पहचान उजागर करने में संकोच नहीं किया। जहां तक बात की बात है कि उस समय अनगिनत लोग उसकी जासूसी कर रहे होंगे और अनगिनत बाहरी ताकतें उससे छुटकारा पाने के लिए छटपटा रही होंगी। हालांकि यह भी एक समस्या थी कि प्रतियोगिता के बाद ये परिवार के उच्च अधिकारी चिंता करेंगे। उसके शरीर पर प्रभावशाली आभा पागलपन से बढ़ रही थी। हालांकि यह उसके शरीर के साथ एकीकृत हो गया था और एक प्राकृतिक इकाई प्रतीत हो रहा था। ये जिवेन के शरीर की गहराई में सोई हुई ये मोह एक बार फिर इस आभा से जाग उठी। यह देवताओं की आभा है, नहीं, विपरीत पक्ष भगवान का पुत्र है। ये मोह ने जल्दी से निर्णय लिया। इस युग में जहां देवताओं का अस्तित्व नहीं है, कोई वास्तव में अपने वंश को जगा सकता है और ईश्वर का पुत्र बन सकता है। यह अपने आप में एक बहुत ही चमत्कारी बात है। ये जिवेन चौंक गई। ये मोह विकास के बीच में था। उसे गहरी नींद से जगाना सामान्य वस्तुओं के लिए असंभव था। पहले यह ये परिवार के कुलपति के आगमन के कारण था और अब यह ये जुकोंग की आभा के कारण था। कोई कल्पना कर सकता है कि ये मोह के लिए परमेश्वर के पुत्र का प्रकट होना भी बहुत चौंकाने वाली बात थी। कई साल पहले पौराणिक युग समाप्त हो गया था। परमेश्वर का पुत्र जो प्रकट हुआ वह स्वाभाविक रूप से परमेश्वर का वास्तविक पुत्र नहीं होगा। हालांकि जो लोग अपने 50% से अधिक रक्त रेखा को जगा सकते थे, उनके लिए कोई अंतर नहीं था।
परमेश्वर के पुत्र का सामना करते हुए येशिवेन के सिर में दर्द कैसे नहीं हो सकता था। यदि ये ज़ुकुंग देवताओं का पसंदीदा था तो येशिवेन को लगा कि शायद उसे देवताओं के प्रति किसी प्रकार का द्वेष है। अन्यथा उसे ऐसा क्यों लगता कि हर बार जब वह स्वर्गीय क्लेश पार करता था तो देवता उसे पीट पीट कर मार डालते थे। उदारता की भावना बिल्कुल नहीं थी। यह कहने की बात नहीं है कि परमेश्वर के पुत्र की तुलना में, जिसने अपनी साधना में कोई बाधा नहीं होने का दावा किया, यह बिल्कुल समान स्तर पर नहीं था। लेकिन फिर भी वह 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्सुआन गोल्डन पिल लेने के लिए दृढ़ था। तो ज़ुकुंग को आवश्यक रूप से 9 रिवॉल्यूशन ताइक्सुआन गोल्डन पिल लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र था। यहाँ तक बिना किसी बाहरी सहायता के भी दिव्य क्षेत्र में आगे बढ़ना उतना ही आसान था जितना कि खाना पीना। लेकिन उसके लिए यह अलग था। हर बार जब वह स्वर्गीय क्लेश को पार करता था तो उसे ऐसा लगता था कि उसे पीट पीट कर मार डाला गया था। 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्सुआन गोल्डन पिल के साथ वह और अधिक आश्वस्त हो गया था। कोई और रास्ता नहीं है ये ज़ुकुंग। 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्सुआन गोल्डन पिल मेरी है, भले ही तुम परमेश्वर के पुत्र हो, तुम मुझे आज आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। ये ज़िवेन हंसे। वास्तव में तुम बहुत खास हो, लेकिन मैं तुमसे भी ज्यादा खास हूँ। जैसे ही ये ज़िवेन ने कहा, अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जाएं उसके शरीर से बेतहाशा बाहर निकलने लगी, जिससे उसके शरीर के चारों ओर एक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा कवच बन गया। इस ढाल की उपस्थिति वास्तव में एक प्रसिद्ध स्टार कोलोसस थी, जो तारों से भरे आकाश में पड़ी थी, अपने शिकार को भक्षण करने के लिए चुन रही थी। ये ज़िवेन के शरीर पर आभा भी धीरे धीरे पागलपन से बढ़ी और एक भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा बेतहाशा बह गई। धुएं और धूल का एक बड़ा क्षेत्र एक तूफान में बह गया जो बाहर की ओर बह रहा था। क्या अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा है। इस समय दर्शकों की सीटों में अनगिनत दर्शकों ने ये ज़िवेन को देखा, जो धीरे धीरे विशाल जानवर में विलीन हो रहा था। विस्मय में उनके शरीर से निकले सच्चे सार ने वास्तव में उन्हें झकझोर दिया। भले ही यह सिर्फ आध्यात्मिक ही क्यों न हो, यह पहले से ही दुनिया को हिला रहा था और इसके रंग बदलने का कारण बन रहा था। वह विशाल जानवर प्रेत क्या है? क्या कोई इसे पहचानता है? किसी ने इस समय जल्दी से पूछा। क्या यह पौराणिक स्टार कोलोसस है जो प्राचीन किताबों में दर्ज है, जो स्टार वर्ल्ड पर फीड करता है? पौराणिक युग में इस तरह का भयंकर जानवर कुख्यात हुआ करता था, जिसे एक भयानक विशाल जानवर के रूप में जाना जाता था जो ड्रैगन को चुनौती दे सकता था। कबीले एक पुराना एंटीक लंबे समय तक घूरता रहा और अंत में येशिवेन के चारों ओर विशाल भयंकर जानवर की पहचान हो गई। ये परिवार को कई साल हो गए थे। कई लोगों के लिए यह एक बहुत ही दुर्लभ प्रश्न हो सकता है, लेकिन ये परिवार में इसके रिकॉर्ड थे। स्टार कोलोसस। उन बड़े शॉट्स के एक्सप्रेशन में थोड़ा बदलाव आया था। यह एक और अत्यंत भयंकर रक्त रेखा थी। स्टार कोलोसस को ड्रैगन कबीले को चुनौती देने और मारने में सक्षम होने के लिए जाना जाता था, और ड्रैगन कबीले को एक ऐसी जाति के रूप में जाना जाता था जो देवताओं को चुनौती दे सकती थी। यह बोधगम्य था कि यह स्टार कोलोसस कितना अत्याचारी था। हालांकि उन्होंने वास्तव में स्टार कोलोसस को नहीं देखा था, लेकिन वे पहले से ही पूर्ववर्तियों के हस्तलिखित अभिलेखों से इसकी एक झलक पा सकते थे। ये ज़िवेन की वजह से ये ज़ुकुंग ने लगातार अपनी निचली रेखा को तोड़ दिया और लगातार अपने ट्रम्प कार्ड को उजागर किया। क्या ये ज़िवेन वही नहीं थी? सबसे पहले यह स्पिरिट बॉम्ब था, फिर डेमन विंग्स और फिर स्टार कोलोसस। हालांकि अब वह स्टार कोलोसस के वास्तविक शरीर में बदलने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन वह ये ज़ुकुंग की तरह नहीं बनना चाहता था और दूसरों के लिए चीरफाड़ और अध्ययन करने के लिए लैब चूहा नहीं बनना चाहता था। हालांकि नकली शरीर को अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा से संघनित करने में कोई समस्या नहीं थी। जैसे जैसे ये ज़िवेन के शरीर पर आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक से अधिक तीव्र होती गई, स्टार कोलोसस का चेहरा भी धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा, अधिक से अधिक क्रूर होता गया। और ये ज़िवेन की आकृति भी आध्यात्मिक ऊर्जा से बने स्टार कोलोसस के शरीर में धीरे धीरे गायब होने लगी। यह ऐसा था जैसे कोई जंगली जानवर अचानक से जिंदा हो गया हो। भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा ने हवा के झोंके को उड़ा दिया, सीधे ये ज़ुकुंग के सामने धुएं और धूल को उड़ा दिया, उसके कपड़े उड़ा दिए और सीटी की आवाज की। उसके चेहरे पर सूक्ष्म हवा चली, जिससे एक सुस्त दर्द हुआ। उसकी आंखें ठंडी और ठंडी हो गईं। ये ज़ुकुंग के शरीर से एक दिव्य आभा निकल रही थी, बिल्कुल दुनिया में एक भगवान की तरह। उसे देखकर लोगों के मन में घुटने टेकने की इच्छा होने लगी। नोबल, रहस्यमय, ठंडा। दूसरी तरफ ये ज़िवेन के शरीर में एक अत्यंत हिंसक आभा थी, ठीक एक भयानक आभा वाले एक क्रूर जानवर की तरह। दो भयानक आभाओं की मौके पर ही जोरदार टक्कर हो गई। एक नेक था और दूसरा हिंसक था। ऐसा लग रहा था कि दोनों सेनाएं बिल्कुल भी असंगत थीं और वे जमकर टकराईं। ये ज़ुकुंग ने ये ज़िवेन की तरफ रूखी नज़रों से देखा, जिसकी आभा काफी बदल गई थी। वह एक खूंखार जानवर की तरह था, ठीक उस देवता की तरह जिसने प्राचीन काल में उन भयानक खूंखार जानवरों का सामना किया था। उनके शरीर में बड़प्पन और शीतलता का अवर्णनीय भाव था। तलवार, आओ! ये ज़ुकुंग जोर से चिल्लाया। उसके हाथ में आध्यात्मिक ऊर्जा से घनीभूत एक तलवार अचानक उसके हाथ में आ गई।
यह कोई साधारण तलवार की आभा नहीं थी। यह बीमार तलवार अनगिनत कानूनों से जुड़ी हुई थी और इसमें एक द्रुतशीतन आभा थी। नश्वर तलवार टूट जाती है। उसके हाथ में तलवार ने महान मार्ग की समझ के साथ मिश्रित एक स्वप्निल निशान को रेखांकित किया। साधारण लोग सीधे प्रकाश को नहीं देख सकते थे। ये ज़ुकोंग को इस स्थिति में देखकर सातवें आसमान के कानून के प्रकटीकरण क्षेत्र के कई गुरुओं की भी इस समय अभिव्यक्ति में थोड़ा बदलाव आया था, क्योंकि उन्होंने पाया कि अगर वे वुकोंग के स्थान पर होते तो वे एक पल में गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। अगर वे सावधान नहीं होते तो मारे जाने की भी संभावना थी। हालांकि वे यह भी जानते थे कि दोनों की इस चरम युद्ध स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखना असंभव था। यह लंबे समय तक इस चरम अवस्था को बनाए रखे बिना उन्हें गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त था। वह तलवार की रोशनी शून्य में आकाश को ढकने वाली तलवार की आभा में बदल गई और एक शिवेन की ओर बढ़ी। वो तलवार की रोशनी बस हवा में तलवारबाजी के एक अंतहीन प्रकाश पर्दे में बदल गई, पूरी तरह से येक शिवेन की ओर कुचल गई। दूसरी तरफ येक शिवेन बिल्कुल भी नहीं हिली। वह पूरी तरह से स्टार बीस्ट में एकीकृत हो गया था, जैसे कि वह मूल रूप से एक स्टार बीस्ट था। और जब हल्का पर्दा येजिवेन के शरीर को कुचलने वाला था, येजिवेन आखिरकार हिल गया। उसका विशाल जानवर का पंजा अचानक ऊपर उठा और जमीन पर जमकर पटक दिया। बूम! एक बहुत बड़ा विस्फोट आकाश में फैल गया और आकाश में उठ गया। क्षण भर में असंख्य ऊर्जा तरंगें उन्माद में बहकर बाहर की ओर फैल जाती हैं। जब तलवार रोशनी बाहर फैल रहे उन्मत्त ऊर्जा ज्वार के संपर्क में आई तो वे तुरंत प्रकाश स्तंभों में विलोपित हो गए। अंतहीन वायुतरंगें बह गईं, सीधे 10 मील से अधिक के दायरे में एक बड़े गड्ढे को समतल कर दिया। यह उसके हाथ की एक आकस्मिक लहर है, फिर भी इसमें इतनी भयानक शक्ति है। दर्शकों में अनगिनत विशेषज्ञ इस दृश्य को देखकर अवाक रह गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि येक शिवेन के हाथ के एक इशारे से इतनी ताकत हो जाएगी। येजिवेन और ये ज़ुकोंग दोनों की ताकत उनकी कल्पना से कहीं अधिक लग रही थी। जब उन दोनों ने अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन किया तो वे इतने पराक्रमी थे कि लोगों को डर से कांपने लगे। धुआं और धूल धीरे धीरे छंट गया, जिससे केवल येजिवेन का विशाल शरीर दिखाई दे रहा था। वह गतिहीन और पूरी तरह से बेदाग था। उन स्वॉर्ड लाइट्स में से एक भी उनके शरीर पर नहीं लग पाए। इस तरह की भयानक शक्ति ने सभी को कुछ हद तक भयभीत कर दिया। यहाँ तक ये शुकोंग ने भी अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि येक शिवेन के परिवर्तन के बाद वह इतना भयानक हो जाएगा। यह केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का एक खोल नहीं था। हालांकि वह नहीं जानता था कि येक शिवेन के शरीर पर आध्यात्मिक ऊर्जा का बाहरी आवरण सिर्फ एक आवरण था। इसने स्टार बीस्ट देवता को अपने आध्यात्मिक उपकरण के बाहरी आवरण के नीचे ढक लिया। स्टार बीस्ट की रक्तरेखा उत्तेजित होने के बाद वह यह भयानक रूप बन गया। अन्यथा ऐसी भयानक शक्ति का होना असंभव होगा। यह स्टार बीस्ट का सिर्फ एक खोल था और यह केवल रूप जैसा था, लेकिन आत्मा नहीं। इस समय येक शिवेन अंत में चले गए। वह पलटवार करने जा रहा था। वह महसूस कर सकता था कि न केवल इस तरह के स्टार बीस्ट को बनाए रखने की भयानक खपत, बल्कि इसलिए भी कि अनगिनत पागल और क्रूर विचार एक पल में तैर रहे थे। वे वास्तव में उसके मस्तिष्क के उच्चतम भाग पर कब्जा करना चाहते थे। हालांकि मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष रंगीन प्रकाश के फटने का उत्सर्जन करता है, चेतना के समुद्र के बाहर इन क्रूर विचारों को अवरुद्ध करता है, यह एक दीर्घकालिक समाधान नहीं था। स्पिरिट बम अभी अभी उसकी आधी क्यूई को एक सांस में खा चुका था। अब वह स्टार बीस्ट मोड में परिवर्तित हो गया था, जिसने क्यूई का उपभोग किया था। बहुत देर तक लड़ने का कोई उपाय नहीं था। लड़ाई को जल्दी खत्म करना ही एकमात्र रास्ता था। यह वास्तव में एक भयानक टकराव है। यह पता चला है कि ये शुकोंग ऐसे दायरे में पहुंच गया है। ईश्वर का पुत्र, वह अपनी ताकत और पहचान छुपाता रहा है, लेकिन अब उसे येक शिवेन द्वारा मजबूर कर दिया गया है। मुझे डर है कि येक शिवेन बदकिस्मत होने वाली है। इस येजिवेन को कम नहीं आंका जा सकता। मैंने सोचा था कि यह स्टार बीस्ट अभी अभी एक खोल था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी भयानक शक्ति के साथ फूट पाएगा। जब इसके पंजे गिरे तो यह वास्तव में इतने भयानक विस्फोट के साथ फूट पड़ा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि येजिवेन कितना अत्याचारी है, उसके लिए ये ज़ुकोंग का विरोधी होना असंभव है। ईश्वर का पुत्र, केवल ईश्वर का पुत्र ही ईश्वर के पुत्र के खिलाफ लड़ सकता है। यहाँ तक विलक्षण व्यक्ति, यहाँ तक अगर येजिवेन कुकर्मी है तो यह असंभव है। पहले एक ऐसा कुकर्मी येजिवेन है। अब हमारे ये परिवार में परमेश्वर के पुत्र का जन्म हुआ है। क्या स्वर्ग वास्तव में हमारे ये परिवार के लिए समृद्धि लाने वाला है? यह वास्तव में महान है। येक शिवेन के मन बना लेने के बाद उसने हमला करने का बीड़ा उठाया। उसके पंजे अचानक आगे की ओर पटक दिए और तभी सभी को केवल बूम की आवाज सुनाई दी। उसके सामने पूरा मैदान पूरी तरह से ढह गया। बूम! एक और भयानक तेज आवाज हुई और फिर गिरने की दिशा में जमीन का एक और हिस्सा पूरी तरह से ढह गया। बूम बूम बूम! पूरा मैदान एक डोमिनोज की तरह था, इंच इंच बिखर रहा था। फिर यह तुरंत एक भयानक शक्ति द्वारा आकाश में विस्फोट कर दिया गया।
इन सब का वर्णन करने में काफी समय लगा, लेकिन वास्तव में यह बस एक पल था। बिखरा हुआ हिस्सा तुरंत जमीन से आसमान तक फैल गया था। अंतहीन हवा भी एक पल में ढह गई और अंतरिक्ष पूरी तरह से विकृत हो गया। ये ज़ुकोंग के सामने भयानक ताकत ने तुरंत विस्फोट कर दिया। ज़ुकोंग ने संकोच नहीं किया। उसने सीधे अपने पैर की उंगलियों को थपथपाया और उसका फिगर तुरंत पीछे की ओर तेजी से बह गया। हालांकि भयानक बल ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। यहाँ तक वह मुड़ा और सीधे ये ज़ुकोंग का पीछा किया। इससे ये ज़ुकोंग थोड़ा हैरान हुआ। यह बल वास्तव में दूर से ये ज़िवेन द्वारा नियंत्रित किया गया था और यह उसे ट्रैक भी कर सकता था। इस समय वह बचना जारी नहीं रखता था। इसके बजाय उसने अपनी हथेली फैलाई और हवा में एक तलवार बन गई। तलवार की रोशनी ने मध्य हवा में एक विशाल तलवार का पर्दा बना दिया, जिससे वह पूरी तरह से उसमें लिपट गया। बूम! ऊर्जा ने सीधे ये ज़ुकोंग के शरीर पर प्रहार किया। दो भयानक ताकतों की टक्कर सीधे एक भयानक ऊर्जा उन्माद को स्थापित करती है। इस भयानक टक्कर में ये ज़ुकोंग को इस बल द्वारा लाए गए भयानक प्रभाव को कम करने के लिए कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उसके पैरों के नीचे की हवा पूरी तरह से कुचल दी गई थी और एक विशाल निर्वात बनाने के लिए कोई निशान नहीं बचा था। हुश! और जब सभी ने पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी थी, ये ज़िवेन के शरीर पर बड़ी आकृति तुरंत ये ज़ुकोंग के सामने आ गई थी और बड़े पंजे अचानक ये ज़ुकोंग की ओर बह गए। उसके पंजे हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति से प्रभावित थे, जिससे उसके पंजे तुरंत अकल्पनीय गति से शून्य में घुस गए। एक पल में यह शून्य में घुस गया और तुरंत ये ज़ुकोंग की छाती में घुस गया, जैसे कि उसने शून्य को छेद दिया हो। ज़ुकोंग की प्रतिक्रिया भी धीमी नहीं थी। हालांकि वो येशिवेन से थोड़ा धीमा था, फिर भी उसने एक पल में प्रतिक्रिया दी। उसने सीधे अपने हाथ में एक विशाल तलवार कमल को काट लिया और विशाल पंजों की ओर खिसक गया। बूम! तलवार कमल और विशाल नखों में भयंकर टक्कर हुई। ज़िवेन विशाल आकृति को कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये ज़ुकोंग और भी असहनीय था। वो सीधे सैकड़ों मीटर पीछे हट गया, इससे पहले कि वो येशिवेन की भयानक ताकत का सामना कर पाता। ये ज़िवेन के अत्याचारी शरीर की शक्ति पहले से ही बहुत भयानक थी, लेकिन वापस स्टार बीस्ट अवतार में बदलने के बाद ये ज़िवेन की शक्ति अत्याचारी बॉडी प्लस स्टार बीस्ट अवतार के बराबर थी। कोई सोच सकता है कि यह कितना भयानक होगा। यहाँ तक कि ये ज़ुकोंग, परमेश्वर का पुत्र, भी अपनी अजीब शक्ति के लिए कुछ नहीं कर सका। यह देखा जा सकता था कि यह कितना भयानक था। मैं सर्वोच्च तलवार सिद्धांत हूँ। मैं सर्वोच्च भगवान हूँ। ये ज़ुकोंग का फिगर रुक जाने के बाद आखिरकार वह जप करता रहा। उसके हाथ में तलवार की रोशनी लगातार कम होती जा रही थी, प्रत्येक पिछले वाले से अधिक भयानक था। हालांकि इन तलवारों की चालों ने येशिवेन पर हमला नहीं किया। इसके बजाय वे लगातार उसके सिर के ऊपर घनीभूत होते रहे। हर बार जब उसने तलवार की बत्ती को काट डाला तो उसके सिर के ऊपर की तलवार की रोशनी और अधिक अत्याचारी और भयानक हो गई। जैसे जैसे तलवार का प्रकाश संघनित और संचित होता गया, वह अधिक से अधिक भयानक होता गया। येशिवेन को अचानक इस तलवार का आतंक महसूस हुआ। उसके चारों ओर तलवार दाव डोमेन उबलने के हल्के लक्षण दिखाने लगा। तीखा और तीखा होता जा रहा था। इंच दर इंच उसके चारों ओर हवा और गरज की शक्ति का क्षेत्र बिखर गया। यह धीमा परिवर्तन असामान्य रूप से भयानक लग रहा था। वह एक भयानक हमला जमा कर रहा था। इस समय येशिवेन पहले ही जा चुकी थी। वह एक भयानक गति से फूट पड़ा, जो उसकी विशाल गति से बिल्कुल अलग था। वह सीधे ये ज़ुकोंग की ओर तेजी से दौड़ा। वह ये ज़ुकोंग की तलवार को पूरी तरह से गाढ़ा नहीं होने दे सकता था, लेकिन इस समय ये ज़ुकोंग का हमला पूरा होता दिख रहा था। एक भयानक तलवार की रोशनी एक पल में प्रक्षेपित हुई। इसने विशाल आकाश को एक पल में पार कर लिया और ऊर्जा की भयानक धारा में बदल गया। यह येशिवेन की ओर गिरा जो उड़ रहा था। बूम! येशिवेन के पास चकमा देने का समय नहीं था। ऊर्जा की भयानक धारा एक ऊर्जा तलवार की रोशनी में बदल गई और उसके शरीर पर गिर गई। यह सीधे उसके माध्यम से चुभ गया और उसे जमीन पर पटक दिया। बूम! येशिवेन के पास चकमा देने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। ऊर्जा की वह भयानक धार एक ऊर्जा प्रकाश तलवार में बदल गई और उसके शरीर को भयंकर रूप से काट डाला। यह सीधे उसके आर पार हो गई और उसे गंभीर रूप से जमीन पर पटक दिया। येशिवेन का विशाल शरीर जमीन में पटक दिया गया और तलवार की रोशनी की भयानक शक्ति के साथ उसे मौके पर ही जमीन पर गिरा दिया गया। यह बहुत भयानक है। यह येशिवेन भी एक राक्षस है। मुझे नहीं पता कि इतना भयानक होने के लिए उसे किस तरह का साहसिक कार्य करना पड़ा। उसकी काया भी साधारण नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह भी संभव है कि उसके पास एक विशेष रक्तरेखा काया हो। किसी ने कहा, ये कबीले में विशेष संविधान वाले बहुत से लोग थे। उनमें से कुछ इसलिए थे क्योंकि उनके पूर्वजों ने अन्य कुलों के साथ विवाह किया था, एक अलग रक्त रेखा को पीछे छोड़ते हुए। उनमें से कुछ ने तो प्राचीन मनुष्यों की रक्त रेखा को भी जगा दिया था और वे अतुलनीय रूप से भयानक हो गए थे। वास्तव में इस तरह के विशेष रक्तरेखा वाले बहुत से लोग नहीं थे, लेकिन ये कबीले में इतने सारे लोगों के होने की संभावना बहुत अधिक थी।
वास्तव में मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह अफसोस की बात है। उसे अजेय होना चाहिए था, लेकिन वह एक भगवान के बच्चे से मिला जो 1000 साल में केवल एक बार प्रकट होता है। यह अफसोस की बात है कि वह एक भगवान के बच्चे से मिला। यह उसका दुर्भाग्य है। केवल वह ही नहीं, यहाँ तक अन्य भी समान हैं। उसी पीढ़ी में भगवान के बच्चे के रूप में पैदा होना अपने आप में उन प्रतिभाओं के लिए एक त्रासदी है। भगवान के बच्चे द्वारा उनकी प्रतिभा का सर्वनाश कर दिया जाएगा। भगवान के बच्चे की तुलना में वे प्रतिभाशाली और राक्षस सभी क्षणभंगुर बादल हैं। वे भगवान के बच्चे के रूप में एक ही सांस में उल्लेख करने के योग्य नहीं हैं। तो उसकी किस्मत यहीं खत्म हो जाती है। मुझे नहीं पता कि येज़िवेन को किस तरह का रोमांच इतना भयानक होना चाहिए था, लेकिन अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। इस समय क्लाउड प्लेटफॉर्म की गहराई में जब अन्य बलों के प्रतिनिधियों ने इन दो लोगों को देखा तो उनके भाव अचानक बदल गए। चाहे वह असामान्य राक्षस येज़िवेन हो या भगवान का बच्चा येज़ुकोंग, यह उनके भावों को बदलने के लिए पर्याप्त था। ये कबीले के लिए इस तरह की प्रतिभा होना उनके लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा था, विशेष रूप से भगवान के बच्चे येज़ुकोंग के लिए। जैसा कि पुराने राक्षस जो भगवान के लिए रहते थे, वे जानते हैं कि कितने साल वे अच्छी तरह जानते थे कि भगवान का बच्चा किस तरह का प्राणी था। वे पैदा होने के बाद से सामान्य प्राणी नहीं थे और साधना खाने और पीने के समान सरल थी। जब तक वे समय से पहले नहीं मरे तब तक दिव्य क्षेत्र के शिखर तक साधना करना कोई समस्या नहीं थी, और दिव्य क्षेत्र के शिखर के बीच भी वे अत्यंत मजबूत थे। ऐसा चरित्र किसी भी गुट के लिए एक बड़ा खतरा होगा यदि वह इसकी देखरेख करे। यदि यह उनकी अपनी सेनाओं में से एक होती तो वे स्वाभाविक रूप से उनमें से अधिक चाहते होंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वे स्वाभाविक रूप से जितना संभव हो उतना कम चाहते थे। विशेष रूप से विदेशी विशेषज्ञों की आंखें टिमटिमा रही थीं, मानो वे सोच रहे हों कि इन दो लोगों से कैसे छुटकारा पाया जाए। विशेष रूप से येज़ुकोंग, परमेश्वर का पुत्र, कितना विस्मयकारी नाम है। यदि वे उसे अभी नहीं मार सके तो वह भविष्य में उनके लिए एक बड़ी समस्या बन जाएगा। ये क्लान के कई बड़े शॉट्स भी इस समय सिर दर्द कर रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्थिति इस तरह बदल जाएगी। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि येज़ुकोंग परमेश्वर का पुत्र होगा। अन्यथा उन्होंने उसे परमेश्वर के पुत्र के रूप में अपनी पहचान प्रकट करने का अवसर नहीं दिया होता। वे उसे चुपके से ले जाते और उसे प्रशिक्षित करते। अब जब वे सार्वजनिक रूप से बेनकाब हो गए हैं तो उनकी रक्षा करना और भी मुश्किल हो जाएगा। येज़िवेन को जमीन पर कील से ठोंक दिया गया है। ऐसा लगता है कि इस लड़ाई का परिणाम तय हो गया है। निश्चित रूप से केवल परमेश्वर का पुत्र ही परमेश्वर के पुत्र को हरा सकता है। हालांकि येज़िवेन भी एक राक्षस है, आखिरकार वह अभी भी कई स्तरों से नीचे है। उद्धरण चिन्ह। दूसरा भाई। ये कियाओ और अन्य लोगों ने येज़िवेन को चिंतित रूप से देखा। इस समय जब उन्होंने येज़िवेन को जमीन पर कीलों से ठोंकते हुए देखा तो वे अचानक घबरा गए। उन्होंने येज़िवेन को जमीन पर कीलों से ठोंकते हुए कभी नहीं देखा था। यहाँ तक जब उसने ये जिंग का सामना किया तो वह आसानी से ये कसिंग से हार गया। वे बिल्कुल भी समान स्तर के विरोधी नहीं थे। केवल येज़ुकोंग के सामने ही येज़िवेन ने अपने इस शर्मनाक पक्ष को प्रकट किया। ईश्वर के पुत्र, चाहे वे कितने भी अज्ञानी क्यों न हो, वे जानते थे कि इन 3 शब्दों में कितना वजन है। केवल परमेश्वर का पुत्र ही परमेश्वर के पुत्र के विरुद्ध लड़ सकता था। हालांकि हर किसी का मानना कि येज़िवेन हारने वाली थी, येज़ुकोंग, जो बीच हवा में था, उसने जरा भी आराम नहीं किया। वह अपने शरीर में समाप्त हो चुकी ची को पुनः स्थापित करने के लिए लगातार युद्ध कला का संचालन कर रहा था। क्योंकि येज़िवेन को सफ़ेद रोशनी ने दूर नहीं किया था, इससे पता चलता है कि उसने इस समय अपनी लड़ाकू शक्ति पूरी तरह से नहीं खोई थी। हालांकि उसने हमला करने का अवसर नहीं लिया। तलवार ने अभी अभी उसकी 70 से 80% ची को खा लिया था। भले ही उसने हमला किया हो, यह शक्तिशाली नहीं होगा। हालांकि येज़िवेन पागलों की तरह ऑब्जर्विंग पर्सन स्क्रिप्चर को ऐसी जगह पर चला रही थी जहां वे देख नहीं सकते थे। अनगिनत तारों की शक्ति ने उस हल्की तलवार को लपेट लिया था जो उसके विशाल शरीर को भेद गई थी। इसलिए उसे तलवार से कीलों से नहीं मारा गया था। हालांकि उन्होंने लाइटसेबर को तुरंत बाहर नहीं निकाला। इसके बजाय उसने पूरे लाइटसेबर को लपेटने का विकल्प चुना। हालांकि वह यह नहीं कहना चाहता था, उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि परमेश्वर का पुत्र वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था। यह तलवार केवल एक साधारण तलवार का वार नहीं थी, इसमें कई दैवीय मार्ग के नियम भी शामिल थे, जिससे इस तलवार की शक्ति भयानक रूप से फट गई। यहाँ तक उनकी अत्याचारी बॉडी और स्टार बीस्ट ब्लडलाइन बॉडी को भी मौके पर ही जमीन पर पटक दिया गया था। अगर कोई बाहरी व्यक्ति यह देखेगा कि येज़िवेन क्या कर रहा है तो वे शायद बुरी तरह डर जाएंगे, क्योंकि येज़िवेन तलवार की इन रोशनी को परिष्कृत कर रही थी। वह इन तलवारों की रोशनी से ईश्वरीय मार्ग सिद्धांतों को निकाल रहा था। इन सिद्धांतों को केवल भगवान ही समझ सकते थे। केवल ईश्वर के पुत्र ही इन सिद्धांतों का सहज रूप से उपयोग कर सकते हैं जो ईश्वरीय मार्ग से संबंधित हैं। ईश्वरीय मार्ग के नियम उस स्तर को पार कर चुके थे जिसे नश्वर लोग समझ सकते थे।
यहाँ तक कि परमेश्वर का पुत्र भी उन्हें बिल्कुल नहीं समझ सका। वे उनका उपयोग कर सकते थे, लेकिन वे उनके पीछे के सिद्धांतों को नहीं समझ सके। यह उस व्यक्ति की तरह था जो बंदूक से गोली चला सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह बंदूक का डिज़ाइन बनाना या बंदूक बनाना भी नहीं जानता हो। लेकिन ये ज़िवेन अलग थी। उसके पास रहस्यमयी जगह थी। वह इन ईश्वरीय मार्ग कानूनों का विश्लेषण और समझ भी सकता था, उन्हें आत्मसात और परिष्कृत कर सकता था। निश्चित रूप से हर बार जब वह इस परमेश्वर के दाव नियम के एक हिस्से को आत्मसात और परिष्कृत करता, तो उसके स्पिरिट क्रिस्टल का एक हिस्सा पागलों की तरह जल जाता। हालांकि उनका दायरा भी पागलपन से सुधर रहा था। भले ही वह केवल परमेश्वर के दाव नियम की सीमा को ही छू सके, फिर भी यह उसके राज्य के लिए एक अकल्पनीय लाभ होगा। उनके द्वारा विश्लेषित और समझे जाने के अलावा इन ईश्वरीय मार्ग नियमों को भी देवत्व में परिष्कृत किया गया था। केवल देवत्व ही इन दैवीय मार्ग कानूनों को समायोजित कर सकता है। दूसरों के लिए यह तलवार उन्हें गंभीर रूप से घायल करने के बराबर थी। दिव्य मार्ग के नियमों वाली तलवार की आभा उनके शरीर की मांसपेशियों को पागलपन से नष्ट कर सकती है। उन्हें जल्द ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं था। उसके लिए फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक थी जो उसे लगातार ठीक कर रही थी। ये तलवार आभा उसकी चोटों को बिल्कुल भी खराब नहीं कर सकती थी। इसलिए ऐसा दृश्य हुआ। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन वह सफ़ेद रोशनी से दूर नहीं हुआ था। उसके लिए यह ऐसा था जैसे कोई लगातार उसे दिव्य मार्ग के बारे में कुछ बातें समझा रहा था, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका क्षितिज विस्तृत हो गया है। इसलिए वह जवाबी कार्रवाई करने की जल्दी में नहीं था, और वह लगातार हल्की तलवार को अवशोषित और परिष्कृत कर रहा था। सौभाग्य से ये ज़ुकोंग भी अपना जेन युआन वापस पा रहा था। उसके दिल में डर के साथ उसने जल्दबाजी में हमला करने की हिम्मत नहीं की। इससे ये ज़िवेन को इतना समय मिल गया कि वह शांति से अपने शरीर पर हल्की तलवारों को समाहित कर सके, जिसमें तलवार के कुछ सिद्धांत और दैवीय सिद्धांत भी शामिल थे। थोड़ी देर के बाद पूरा दृश्य अभी भी गतिरोध में था। जब सभी ने सोचा कि गतिरोध जारी रहेगा, तभी किसी को अचानक एहसास हुआ कि ये ज़िवेन के शरीर पर लगी हल्की तलवार गायब हो गई थी। वह हल्की तलवार यह वास्तव में गायब हो गई। वास्तव में यह संभवतः कैसे गायब हो सकता है? ये वास्तव में प्रकाश की तलवार है, लेकिन वास्तव में यह तलवार दाव कानून और दिव्य दाव कानून से बना है। हमले के बाद हवा के साथ उसका गायब होना बिल्कुल असंभव है। तो ज़ुकोंग को आखिरकार इसका एहसास हुआ, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी बहुत शांत थी, क्योंकि उसने इस समय का फायदा उठाकर अपने चरम पर पहुंच गया था। भले ही एक शिवन ने हमला करने का अवसर लिया, वह बिल्कुल भी नहीं डरे। और इस समय ये ज़िवेन की लालटेन जैसी बड़ी बड़ी आंखें अचानक खुल गईं, जो भयानक नज़रों से फूट रही थीं। उसके शरीर पर आभा बढ़ती रही, और बहुत जल्द वह अपने चरम पर पहुंच गया था, जैसे तलवार की स्थिति अभी उसे गंभीर रूप से घायल कर रही थी। वह घाव जो मूल रूप से हल्की तलवार से काटा गया था, उसकी टकटकी के नीचे थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो गया। थोड़ी ही देर में ऐसा लगा जैसे पिछली गंभीर चोट का कोई अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन जिस बात ने अनगिनत लोगों को और भी हैरान किया, वह यह थी कि एक शिवेन की आभा अभी तक अपने चरम पर नहीं पहुंची थी। उन्हें जो झटका लगा वह यह था कि एक शिवेन का आभा वास्तव में अभी भी बढ़ रहा था, और यह उस समय की तुलना में कहीं अधिक अत्याचारी था जब यह अभी अपने चरम पर था। अगर ये ज़िवेन इससे पहले पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग तक ही पहुंचे थे, तो अब वे पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग के शिखर पर पहुंच गए थे। उन 3 महीनों में ये ज़िवेन ने केवल तोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी साधना को पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग के शिखर तक पहुंचा सके, प्रतियोगिता शुरू हो गई। समय ने उन्हें खेती जारी रखने की अनुमति नहीं दी। सौभाग्य से प्रतिद्वंद्वी को मजबूत नहीं माना गया। भले ही उसने अपनी साधना को पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग के शिखर तक नहीं पहुंचाया, यह उससे निपटने के लिए पर्याप्त था। बस इतना ही था कि परमेश्वर के पुत्र ये ज़ुकोंग का सामना करते समय उसे एक बड़ी हानि उठानी पड़ी। अब थोड़े समय में केवल इस हल्की तलवार पर ईश्वरीय मार्ग के नियमों को परिष्कृत करने से वास्तव में उनकी साधना को पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग के शिखर तक पहुंचा दिया। जब तक वह शांत हुआ, शायद कुछ ही समय पहले की बात है जब उसने ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के चौथे स्वर्ग में प्रवेश किया। ईश्वरीय मार्ग के नियमों की गहनता और रहस्य को देखा जा सकता था। आखिरकार यह एक ऐसा कानून था जिसे केवल देवता ही समझ सकते थे। ये ज़िवेन ने अपना खूनी मुंह खोला और धीमी आवाज में दहाड़ते हुए कहा, मैं 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन पिल ले रहा हूं। भगवान का बेटा या जो भी हो, हार जाओ। इस समय सभी ने महसूस किया कि ये शिवेन के शब्दों के साथ पूरी दुनिया का रंग बदल गया था। उनके दहाड़ते शब्द तुरंत अखाड़े की पूरी दुनिया में फैल गए। ये ज़ुकोंग की अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदल गई। वह सोच भी नहीं सकता था कि कैसे ये ज़िवेन उसकी तलवार के प्रहार से गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। इसके विपरीत उसकी साधना वास्तव में पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे आकाश से पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे आकाश के शिखर तक आसमान छूती थी। यहाँ तक एक शिवेन के शरीर पर कुछ आभामंडल ने उसे थोड़ा परिचित महसूस कराया।
वह परिचित आभा पहले केवल उसके शरीर पर महसूस की जा सकती थी, लेकिन अब वह वास्तव में उसे येज़िवेन के शरीर पर महसूस कर सकता था। येज़िवेन के शरीर से एक अत्याचारी आभा फूट पड़ी। बढ़ती आभा आभा के एक स्तंभ में उलझी हुई थी और सीधे आकाश में जा गिरी। मुझे परवाह नहीं है कि आपके पास क्या बदलाव हैं। आज की लड़ाई खत्म होनी चाहिए। ये जुकोंग ठंडेपन से चिल्लाया। परमेश्वर के पुत्र के रूप में यह उसके लिए शर्म की बात थी कि इतने लंबे समय के बाद भी येज़िवेन को नीचे नहीं गिरा सका। फिर भी उसे स्वीकार करना पड़ा कि येज़िवेन वास्तव में एक राक्षस था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस तरह का राक्षस या प्रतिभा है, उसके परमेश्वर के पुत्र के सामने वे सभी क्षणभंगुर बादल थे, एक हंसी मजाक। मैं सर्वोच्च भगवान हूँ। जोर से चिल्लाने के साथ उसके चारों ओर अनगिनत तलवारें जादू की तलवार में घनीभूत होने लगीं। जादू की तलवार अकल्पनीय प्रकाश के साथ फट गई और उसका पूरा शरीर तलवार के साथ एक होने की स्थिति में प्रवेश कर गया। इसके तुरंत बाद विशाल जादुई तलवार बिजली की गति से येज़िवेन की ओर बढ़ी। ये येज़िवेन के दृश्य को दोहराना चाहती थी, जिसे पहले जमीन पर कीलों से ठोका गया था। लेकिन अभी अभी येज़िवेन की तुलना में वर्तमान येज़िवेन स्वर्ग और पृथ्वी की तरह था। वह बिल्कुल नहीं हिला। उसने अभी अभी अपना खूनी मुंह खोला और रियल युआन की अनगिनत लहरें उसके मुंह में घनीभूत हो गईं। अनगिनत आध्यात्मिक आभाओं को रियल युआन ने तुरंत अपने मुंह में समा लिया। आसपास का स्थान पागलपन से कांप उठा। असीम आध्यात्मिक ईथर तुरंत एक भयानक तलवार में बदल गया जिसने हवा में आकार लिया। यह वास्तव में कुछ हद तक उस तलवार के समान था जिसे ये जुकोंग ने काट दिया था, लेकिन एक निश्चित अंतर भी था। कोई भी एक नज़र में बता सकता था कि यह एक अलग तलवार थी। स्वोश! येज़िवेन की अंतिम विशाल जादुई तलवार तुरंत फूट पड़ी, ऊर्जा की धारा में बदल गई और फिर ये जुकोंग की दिशा में विस्फोट हो गया। बूम! दो विशाल जादुई तलवारें हवा में जमकर टकराईं। यह बहुत भयानक था। प्रकाश की अनंत किरणों ने पूरे आकाश को ढक लिया। अंतहीन सफेद रोशनी ने पूरे क्षितिज को पूरी तरह से ढक लिया। एक भयानक मशरूम बादल धीरे धीरे एक जोर के धमाके के साथ उठा, एक भयानक वायुतरंग की स्थापना की जिसने सभी असमान वस्तुओं को एक विशाल गड्ढे में सीधे चपटा कर दिया। दो भयानक ताकतें शून्य में टकराईं और धूल के अनगिनत बादलों ने सभी की दृष्टि को ढंक दिया। काफी देर बाद धूल के बादल छंटे। इस समय सभी ने अंत में अखाड़े की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा। येज़िवेन के विशाल शरीर के सामने उसके सामने एक बड़ी दरार दिखाई दी और शून्य में फैल गई। दो जादुई तलवारें पागलपन से लड़ीं। यह दोनों के बीच इच्छाशक्ति की लड़ाई थी और यह अभी खत्म नहीं हुई थी। दो जादुई तलवारें दो पूरी तरह से अलग तलवार दाउस का प्रतिनिधित्व करती हैं। बूम! अचानक दोनों पक्षों की भयानक शक्ति ने एक बार फिर एक भयानक विस्फोट किया, एक के बाद एक अनगिनत शून्य तुरंत जोर से गड़गड़ाहट के साथ ढह गए। गर्जन! स्टार बीस्ट के येज़िवेन के अवतार ने हिंसक रूप से गर्जना की और भयानक ध्वनि तरंगें तुरंत हलकों में बह गईं। उसके द्वारा उगली गई जादुई तलवार से फूटी ऊर्जा की धार एक पल में और भी भयानक थी और रोशनी और भी तेज थी। टकराना! एक तेज गर्जना के साथ तलवार की रोशनी जिसे ये जुकोंग ने गिरा दिया था, शून्य में इंच दर इंच चकनाचूर होने लगी। यह कैसे हो सकता है? तू जुकोंग ने अपने सामने के दृश्य को देखा और अचानक थोड़ा अविश्वसनीय महसूस किया। इतने कम समय में येज़िवेन वास्तव में बहुत मजबूत हो गई थी। अभी तो तलवार उसे जमीन पर कील से ठोंक सकती थी, पर अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। यह कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। ईश्वर का पुत्र येज़िवेन को दबा भी नहीं सकता। सामने का दृश्य सब विस्मय की दृष्टि से देख रहे थे। केवल ये जुकोंग ही नहीं, बल्कि वे भी दंग रह गए। हालांकि येज़िवेन ने जिस जादू की तलवार को उगल दिया था, उसे रोकने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। प्रतिद्वंद्वी के चले जाने के बाद यह एक भयानक बवंडर की तरह तेजी से और पागलपन से बह गया और तुरंत ये जुकोंग की ओर उड़ गया। क्या परमेश्वर का पुत्र है, तुम सब हार जाओगे। येज़िवेन अजीब तरीके से हंसी। उसने केवल यह महसूस किया कि एक क्रूर विचार उसकी पूर्ण शांति को हिलाने की कोशिश कर रहा था। यह सोच उनकी इच्छाशक्ति को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। वह एक जानवर की वृत्ति थी, मनुष्य के रूप में उसकी वृत्ति नहीं। स्टार बीस्ट की रक्तरेखा को एकीकृत करने और भारी लाभ प्राप्त करने के बाद स्वाभाविक रूप से वह पूरी तरह से अप्रभावित नहीं रहेगा। बात बस इतनी थी कि उसे हमेशा येज़िवेन द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। तोड़ना! इस समय येज़ुकोंग गर्जना कर रहा था और एक पंक्ति में कई चौंकाने वाली तलवार की रोशनी को गिरा दिया। येज़िवेन द्वारा भयानक तलवार की रोशनी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस समय स्पष्ट रूप से बहुत देर हो चुकी थी। येज़िवेन, जो अधिक से अधिक भयानक हो गया था, उसने कई चौंकाने वाली तलवार की रोशनी को तोड़ दिया और सीधे उसके शरीर पर प्रहार किया। बूम! उसी समय जब येज़ुकोंग ने अपने शरीर में रक्त रेखा को उत्तेजित किया, यह पहली बार था जब वह सीधे येज़िवेन द्वारा मारा गया था। मूल रूप से उसने येज़िवेन को पूरी तरह से दबा दिया था, लेकिन अब ईश्वरीय मार्ग के नियम को आत्मसात करने के बाद येज़िवेन की ताकत थोड़ी सी भी नहीं थी।
दोनों पक्षों की आक्रामक और रक्षात्मक गति लगभग एक पल में उलट गई। बूम! उसकी आकृति एक पहाड़ से टकरा गई, सीधे इस पर्वत श्रृंखला में एक विशाल गड्ढा टूट गया। धिक्कार है, यह कैसे हो सकता है? ये जुकोंग ने आखिरकार अपना आपा खो दिया। उसके पास अब अपनी पिछली शांत और उदात्त मुद्रा नहीं थी, क्योंकि पहले उनकी राय में, चाहे वह एक प्रतिभाशाली या राक्षसी प्रतिभा थी, भगवान के पुत्र की तुलना में वे एक विरोधी होने से बहुत दूर थे, इसलिए उन्हें बहुत अधिक देखभाल करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब वह वास्तव में ये शिवेन के हाथों गंभीर रूप से घायल हो गया था। थोड़े ही समय में ये शिवेन की ताकत अचानक इस स्तर तक बढ़ गई। यह बिल्कुल अप्रत्याशित था और बिल्कुल अस्वीकार्य था। वह, परमेश्वर का एक प्रतिष्ठित पुत्र, वास्तव में ये जीवेन को ऐसी स्थिति में दबा नहीं सकता था जहां उसे दायरे के मामले में फायदा था। यह बस एक बड़ी शर्म की बात थी। यह सब तुम्हारी उस तलवार की बदौलत है, नहीं तो मैं इतना कुछ समझ नहीं पाता। आज इस मुकाम तक पहुंचने में शायद कुछ साल लग सकते हैं। ये जीवेन हंसी। उसके बाहर स्टार बीस्ट का चेहरा अधिक से अधिक क्रूर हो गया और क्रूर इच्छा अधिक से अधिक तीव्र हो गई, अपने कार्यों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। यदि कोई मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष नहीं होता तो औसत व्यक्ति पहले से ही एक पूर्ण पागल व्यक्ति बन जाता। ये जीवेन की इच्छा चाहे कितनी भी दृढ़ क्यों न हो, यह बेकार होगी। वह वास्तव में तलवार सार उस एक हड़ताल से समझा। अनगिनत लोग हैरान और स्तब्ध थे। अगर वे होते तो उन्हें मौके पर ही जमीन पर गाड़ दिया जाता, लेकिन वह इसके बिल्कुल विपरीत था। न केवल वह मरा नहीं, बल्कि उसने इससे कुछ समझा और अचानक बहुत मजबूत हो गया। ऐसे व्यक्ति को अब राक्षसी प्रतिभा के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। यह उल्टा हो गया है, स्थिति वास्तव में उलट गई है। इस बार मुझे डर है कि ये जीवेन जीत जाएगी। इस लड़ाई पर सभी ने एक बार फिर अपने विचार बदल दिए, जैसे कि दोनों पक्ष आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थे और अंत में दोनों में से किसी एक की जीत निश्चित रूप से थी। भले ही ये शुकोंग परमेश्वर का पुत्र था, ऐसा लगता था कि यह निश्चित नहीं था कि वह जीतेगा। ये जीवेन की तलवार से तू जुकोंग गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन परमेश्वर के पुत्र के रूप में उसके शरीर में देवताओं का खून बह रहा था। भले ही उसके पास ये जीवेन जैसी फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक नहीं थी, फिर भी उसकी रिकवरी क्षमता भयानक हद तक बहुत बड़ी थी। उसे पूरी तरह से ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन क्या ये जीवेन उसे ठीक होने का ऐसा मौका देगी? बिल्कुल नहीं। ये जीवेन अब अधिक से अधिक महसूस करने में सक्षम था कि क्रूर इच्छा वास्तव में उसकी इच्छा को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। उसे इस स्थिति को जारी नहीं रहने देना चाहिए। ये जीवेन ने लगभग एक पल में फैसला कर दिया। हालांकि उनका फिगर बहुत बड़ा था, लेकिन दानव पंखों के साथ उनकी गति अभी भी भयानक थी। बूम! इससे पहले कि ये जुकोंग के पास प्रतिक्रिया करने का समय होता, उसने देखा कि एक विशाल पंजा सीधे आसमान से नीचे गिर रहा है। बूम! इस विशाल पंजे से उसका पूरा शरीर दबा हुआ था और पूरी जमीन पूरी तरह से ढह गई, जिससे सीधे जमीन में एक बड़ा गड्ढा हो गया। लगभग तुरंत ही स्वॉर्ड क्यूई की अनगिनत लड़ियां विशाल पंजे से बाहर निकली और उसकी ओर बढ़ीं। बूम! उसे सीधे उड़ा दिया गया और उसकी आकृति सीधे हवा में उड़ गई। वह संघर्ष करने वाला था, लेकिन उसने देखा कि एक बड़ी काली छाया तुरंत उसके ऊपर आ गई। एक और विशाल पंजा टूट गया। बूम! उसकी आकृति तुरंत तोप के गोले की तरह फट गई। बूम! 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 ये जुकोंग की आकृति को ये जीवेन द्वारा अनगिनत बार नष्ट किया गया था। हवा में एक सैंडबैग की तरह ये जीवेन द्वारा लगातार उड़ाया जा रहा था। उसके पास ठीक होने का समय नहीं था। भले ही वह परमेश्वर का पुत्र था और उसके पास परमेश्वर का खून था, जब वर्तमान ये जीवेन का सामना कर रहा था, तब भी वह पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस कर रहा था। बूम! एक बार फिर ये जुकोंग जमीन पर जोर से धंसा हुआ था, अब हिलने डुलने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा था। वह अब भी जाना चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। एक सफेद रोशनी चमकी और उसे सीधे टेलीपोर्ट किया गया। दूसरे शब्दों में, उसकी चोटें स्वत समर्पण के स्तर तक पहुंच गई थीं और उसे लड़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं थी। भाग लेने वाले शिष्यों की सुरक्षा के लिए ये परिवार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विधि भी यही थी। ये जुकोंग को देखकर जो एक सफेद रोशनी में बदल गया और उसे टेलीपोर्ट कर दिया गया, हर कोई अभी भी अचंभे में था, इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। यह ऐसे ही खत्म हो गया था। ये जुकोंग, ईश्वर का पुत्र, जिसे वे पराजित करना असंभव मानते थे, वास्तव में पराजित हो गया था और अंत में वह वापस लड़ने के किसी भी अवसर के बिना ये जीवेन द्वारा सीधे हार गया था। कोई भाग्य नहीं था। हालांकि चाहे उन्होंने कुछ भी सोचा हो, यह पहले से ही निर्विवाद था कि ये जीवेन ने फाइनल चैंपियनशिप जीती थी।